अगर आप सबकी अनुमति हो तो आज जिस विषय के लिए हम लोग आए हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। उसके बाद जो साथी सवाल जवाब करना चाहते हैं आप व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं, शाम में भी मिल सकते हैं। हम यहीं हैं, पटना में हैं, घबराइए नहीं। सब एक बार इतने दम है, एक बार सब लोग हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। यहाँ अन्य मार्ग तक भी बात नहीं पहुंचा। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। आप सभी साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोदो साहब ने बात शुरू की कि हम जब आते हैं तो जिस सभा में पिछली बार बैठे थे उससे बड़ी सभा में बैठने का अवसर मिलता है। यही कोदो जी, यही जन सुराज की ताकत है। ये मेरा आपको आश्वासन भी है, आपके अगुआ के तौर पर। मैं बार बार कहता हूं मैं आपका नेता नहीं हूं, आपके अगुआ के तौर पर कुछ बातों का आश्वासन हमने गांव गांव में घूम कर दिया है। आपके सामने वो फिर से दोहरा देता हूं। पहला आश्वासन ये दिया है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, अपने क्रियाकलाप से कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कभी जीवन में आपको हमारे साथ चलने के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये कभी नहीं होगा, इस बात का भरोसा रखिए। जिस भावना से, क्योंकि ज्यादातर जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं आप अपने जीवन में अलग अलग समय काल खंड में अलग अलग नेताओं से, विचारधारा से, दल से जुड़ते हैं, बड़े आशा और विश्वास से जुड़ते हैं। आगे कुछ दूर चलते हैं, आपको फिर धोखा और निराशा होती है। आप समझते हैं कुछ लोग उसी में फंसे रह जाते हैं, कुछ पलट के दूसरे जगह जाते हैं। तो एक जो आश्वासन हमने बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को गांव गांव जाकर और आपको और आपके माध्यम से समाज को बताया है कि जन सुराज में जो हम लोग कह रहे हैं वही करेंगे, उसमें कोई इफ पर किंतु परंतु नहीं है। उसमें एक जो बड़ी बात कही कि जो दल बनेगा निश्चित तौर पर दल बनेगा, लेकिन दल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी परिवार का नहीं होगा, किसी जाति विशेष का नहीं होगा, आज भी नहीं और 20 वर्ष के बाद भी नहीं। तो अब एक दूसरी बात कही कि पूरा बिहार पैदल चलेंगे, तो धीरे धीरे ही चल रहे हैं लेकिन पूरा बिहार चल रहे हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर तो कहे थे कि पैदल चलेंगे, चल नहीं रहे। उसी तरीके से 2 अक्टूबर को अब दल बनने वाला है। आपको क्यों बुलाए? इसलिए बुलाए हैं कि आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को दल बनाने की घोषणा हुई है। 2 अक्टूबर को दल बनेगा तो प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, प्रशांत किशोर उसके नेता नहीं होंगे। तो अब वो समय आ गया है कि दल का नया नेता भी 2 तारीख को चुना जाए और उसमें आप जैसे साथियों को मन से भी और कर्म से भी तैयार होना है। आप जो इतने लोग यहाँ आए हैं, अभियान समिति के मेंबर हैं, आधे से ज्यादा लोग यही नहीं समझते हैं जो समिति के मेंबर हैं। रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, आपके प्रयासों से जन सुराज घर घर पहुंच रहा है, लेकिन आप में से कई लोगों को आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि अभियान समिति में और संगठन में क्या फर्क है। कोई बता रहा है कि यहाँ जितने जिला के अध्यक्ष आए, यहाँ जिला का अध्यक्ष कोई नहीं आया है। ये सिर्फ और सिर्फ अभियान समिति के साथियों की बैठक है। ये इसकी क्या महत्ता है? महत्ता ये है कि 2 तारीख को दल बन जाएगा, दल का संगठन, दल का नेतृत्व, दल के नेता नए चुन लिए जाएंगे। लेकिन हमने देखा है दल बनने से, सत्ता बदलने से लोगों का जीवन नहीं बदलता है। तो जन सुराज भी दल बन जाएगा, उससे बिहार नहीं सुधरने वाला है। बिहार तब सुधरेगा जब इस परिकल्पना को, इस सोच को घर घर जाकर पहुंचाया जाए। तो इस अभियान के अगुवा होने के नाते पहला आश्वासन आपको ये दे रहे हैं कि जब 2 तारीख को दल बनेगा तो दल में कोई पद लेने के बजाय इस अभियान को ही आगे, पैदल जो अभी चल रहे हैं आगे भी उसी तरीके से चलते रहेंगे। उसमें कोई फर्क आपको नहीं होगा। दल का संगठन चलाने के लिए संगठन के लोग मिलकर नेता का चुनाव करेंगे। 20 सदस्यीय, 15 सदस्यीय जो भी संविधान में प्रावधान है
उन लोगों को चुना जाएगा जो दल को आगे 2 बरस 4 बरस चलाए। लेकिन जो लोग अभियान से जुड़े हुए हैं और आप मेरे से जुड़े हुए अभियान समिति के माध्यम से, तो आपको ये संकल्प लेना है कि संगठन में चाहे कुछ भी हो, चुनाव चाहे कोई भी लड़े, हम भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और हम आशा अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा अभियान समिति का मेंबर है वो भी इस चुनाव की रेस में नहीं पड़ रहा है। बहुत आदमी को बड़ा खराब लगेगा। तो आपको एक सलाह दे देते हैं, जिसको जिसको चुनाव लड़ने में की इच्छा है, जो उस खरगोश के चूहा के रेस में हिस्सा बनना चाहता है, आप स्वेच्छा से अभियान समिति छोड़कर संगठन में चले जाइए, क्योंकि अभियान समिति उसके लिए है जो चुनाव लड़ने के लिए नहीं, सही में व्यवस्था बदलने के लिए 2 साल देना चाहता है। भाषण तो सब यही कहता है कि भैया व्यवस्था बदलना चाहिए। आज व्यवस्था बदलना चाहिए मतलब पहले हमको विधायक का टिकट दे दीजिए, व्यवस्था बदल जाएगा, हम विधायक बन जाएंगे, व्यवस्था बदल जाएगा। तो मेरा आप साथियों से आज मिलने का ये मेन जो उद्देश्य है कि जो साथी भी अभियान समिति में रहना चाहते हैं, अगर आप दिल से इस बात को मानते हैं कि जो जन सुराज की सोच है, जन सुराज का जो प्रयास है, बिहार को सुधारने का अभियान है, अगर आप उसके सारथी बनना चाहते हैं तो दल के संगठन और चुनाव की चिंता छोड़कर प्रशांत किशोर के साथ इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने के लिए संकल्प लीजिए। जो लेना चाहते हैं वो लीजिए, और जो ना लेना चाहते हैं उधर चले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संगठन की भी अपनी महत्ता है। लेकिन जैसा किशोर जी बता रहे थे, इस पूरे अभियान की आत्मा जो है वो पदयात्रा है, और वो आत्मा का निवास कहाँ ये तो हमको शरीर में पता नहीं है, लेकिन अगर दिल का धड़कन पदयात्रा है तो जो दिल है वो ये अभियान समिति है। तो इसलिए आज आपसे मिल रहे हैं कि आप अपनी भूमिका को समझिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी बात ये कहे तो बहुत आधा आदमी का तो ताली बजाने रुक गया। तो जरा क्या सोच के आए थे तो गड़बड़ा दिए लगता है प्रशांत किशोर। हम तो आए थे आज अपना बायोडाटा पकड़ाने, आज आए थे बायोडाटा पकड़ाने, प्रशांत किशोर हमको गड़बड़ा दिए। तो अब ही आपको हम खुश कर देते हैं। अभियान समिति में जो लोग काम कर रहे हैं, ये आपको जन सुराज की ओर से आश्वासन है कि जब व्यवस्था बनेगी या बनने की प्रक्रिया में जितने नामित पद हैं, जहां पर आप सरकार में आते हैं तो लोगों को नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं, जितने नामित मनोनीत पद है उस पर एकाधिकार जन सुराज अभियान समिति के लोगों का होगा। आप देखिए लोग कितना जोर से ताली बजा रहा है, जोर से बजाइए एक बार फिर से, जो सहमत है उसको जोर से बजाइए। नामित पद में एमएलसी भी शामिल है, नामित पद में एमएलसी भी शामिल है, बिहार के मुख्यमंत्री एमएलसी ही हैं। तो आप रेस से आपको निकाल भी लिए और रेस में वापस डाल भी दिए। रेस से निकाले तो सांसें आपका रुक गया, अरे बाप रे बाप, तो टिकटें नहीं देंगे लग रहा है। सोच के आए थे कि जनसुराजे में शॉर्टकट है, दूसरे दल में तो बड़ा लंबा लाइन है। तो भैया आप तय कर लो, आप जब LIC का पॉलिसी खरीदते हैं, ये अभियान समिति में जो लोग हैं, आपको हम LIC का पॉलिसी बेच रहे हैं। पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो उसमें कहता है कि 6% रिटर्न का गारंटी है, आप बढ़िया परफॉर्मेंस रहा तो इस पर बोनस भी मिलेगा। तो आपको मनोनीत पद मिलने की गारंटी है और बढ़िया कीजिएगा तो उससे ऊपर भी जा सकते हैं। अगर आप अभियान समिति में आपने 2 साल कंधा लगाया, पसीना बहाया, और नहीं दूसरा लोग है जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है तो चुनाव लड़ने वाला है, छोड़कर उधर गए तो पता चला कि पैसा दुगना हुआ, चाहे नहीं जो था वो भी डूब के 0 हो गया। चाहे आपको करना है, दोनों में कोई रोक नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना है, आप जन सुराज की व्यवस्था में, संगठन में जुड़कर चुनाव की भागीदारी करना चाहते हैं, तो आप अभियान समिति से अपने आप को हटाकर संगठन की भूमिका में आइए। और जो इस परिकल्पना को घर घर ले जाना चाहता है, जो प्रतिबद्ध है, जो हम गांव गांव में कह रहे हैं भैया 2 साल लगे कि 5 साल लगे,
जब तक बिहार सुधरेगा नहीं तब तक इसमें लगे रहेंगे, तब आप अभियान समिति में आइए। अब आपको तय करना है, LIC पॉलिसी भी बिक रहा है, आप लोग शेयर में पैसा भी लगा रहे हैं, आप तय कर लीजिए। देखिए आधा आदमी अभी सोच ही रहा है, सोच रहा है अरे बात क्या कहें, गड़बड़ा जाएगा, क्या कोदो हवारी जी खड़े हो जाइए। आप बताइए, ठीक है नहीं कि जो अभियान को घर घर पहुंचा रहा है उसको मनोनीत किया जाए। आप प्रशांत किशोर को मनोनीत कर रहे हैं क्योंकि हम घर घर अभियान पहुंचा रहे हैं। सुधरे ना, हम वो नहीं कर रहे, छोड़िए बिहार का दशा, पहले अपना दशा का बात कर लिया जाए। बिहार का दशा तो तब न सुधरेगा जब हम लोग का दशा सुधरेगा। हम लोग सर अभियान जरा एक बार जरा हाथ उठाकर बताइए तो कौन कौन इस सुनने के बाद भी अभियान समिति में रहना चाहता है? एकदम सर, हम लोग अभियान बोलिए तो जय जोर से, जय बिहार को उतने लोग बोल रहे हैं। जय बिहार। आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं, हम आंकड़ा डाटा बहुत देते हैं, लोग हमको जो पसंद करता है वो कहता है सब बात आंकड़ा से बताते हैं। तो जब सरकार बनती है तो करीब करीब बिहार जैसे राज्य में 2500 मनोनीत पद होते हैं जिस पर सरकार मनोनयन करती है। तो अगर पूरे अभियान समिति से जो लोग मेहनत, यहाँ पर तो 1,500-2 हजार लोग होगा, मुश्किल से 1200-1500 लोग ही होंगे, 1,500-2 हजार भी नहीं होंगे। प्रयास यह है कि पूरे बिहार में कम से कम 2000 अभियान समिति के ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करके जोड़ा जाए जिनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि हर हालत में इस व्यवस्था को अगर बदलना है तो लोगों को जाकर जगाना, समझाना, सिखाना पड़ेगा। सिर्फ सत्ता बदलने से, अभी कमेंट्री करते करते वो बॉलिंग करा दिए नीतीश जी से, हमसे बैटिंग भी करा दिए। कोई पूछा नहीं कि दूसरे स्ट्राइकर एंड पे दूसरा बल्लेबाज कौन है, कि नहीं बताए। लेकिन जो बात पासवान साहब ने अच्छी बताई कि अभियान की ताकत यह है कि सामाजिक तौर पर वर्गों में, जातियों में बटा हुआ बिहार, उसको एकजुट करने का प्रयास, उसमें थोड़ी सफलता अभी मिलनी शुरू हुई है। यहां बैठा हुआ कोई आदमी इसलिए नहीं बैठा है कि आप किस जाति के हैं, आप इसलिए बैठे हैं कि कहीं न कहीं आप में वो काबिलियत, वो क्षमता, वो जज्बा आपने, आपके समाज ने बताया कि आप में वो है, आप वो करना चाहते हैं, इसलिए आप इसके हिस्सा हैं। तो जिंदगी में आप में से बहुत सारे लोग 10-10 साल, 20-20 साल से राजनीति कर रहे हैं। अगर मेरा सलाह मानिएगा तो मैं यही कहूंगा कि 2 बरस धीरज रखिए, 2 बरस धीरज रख के इसमें आहुति दीजिए। जब आप यज्ञ करते हैं तो उसमें जो डालते हैं वो दिखता है, जो उससे आता है वो दिखता नहीं है, लेकिन आता बहुत बड़ा है। जब आप छठ का व्रत करते हैं तो आप व्रत करते हैं इस विश्वास से कि अगर शुद्धता से मैं व्रत करूंगा तो मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे का अच्छा होगा ही होगा, और होता भी है। तो ये अगर आप अभियान समिति से जुड़े हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग अभी बदलेंगे, नए लोग, नए साथी आएंगे, क्योंकि जो लोग चुनाव में जाना चाहते हैं, संगठन करना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां चले जाइए। लेकिन इस व्यवस्था में उसी 2-2.5 हजार लोगों को रखना चाहते हैं जो विशुद्ध तौर पर बिहार में सामाजिक स्तर पर जो ये प्रयास है जिससे कि एक नई राजनीतिक धारा, नई दल, नए सत्ता का जन्म हो, उसमें कंधा लगाना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया है। कुल जो अभी व्यवस्था बनी हुई है कि हर जिले में एक अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी नई जो व्यवस्था अनाउंस होगी उसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण पद जो जिले में हैं, एक जो जिला अध्यक्ष होगा, जो पार्टी का जिला अध्यक्ष है, अभी कार्यवाहक समिति का है, वो पार्टी बन जाएगा तो जिला अध्यक्ष उसका हो जाएगा। एक जो संगठन का प्रभारी है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है अभियान समिति का जिला का संयोजक। क्योंकि पार्टी बनने के बाद भी, जैसा मैंने आपको बताया, ये अभियान, ये प्रयास चलता रहेगा, अभी बहुत लंबा प्रयास करने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि जनसुराज बढ़ता जा रहा है, इस हॉल में 1000-1200 लोगों को देखकर आपको वो विश्वास लग रहा है, कुछ पुराने जुड़े हुए साथियों को बहुत अच्छा भी लग रहा है कि भैया ये तो हम आए थे पहले, अब तो बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे भाई 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो 1 करोड़ लोग जनसुराज से जुड़े हुए होंगे। आपने कहा
बिहार में लोगों को लगता है कि गांधी मैदान में जो लोग अगर भर जाए तो इससे बड़ी कोई राजनीतिक सफलता नहीं है। अगर पूरा गांधी मैदान आप भर दीजिएगा तो उसमें 4-4.5 लाख से ज्यादा आदमी नहीं घुस सकता है। लोग चाहे जितना दावा कर लें, उसको सेंटीमीटर से जोड़िएगा, अगर गुणा भाग कीजिएगा, 4-4.5 लोग से ज्यादा, 4-4.5 लाख से ज्यादा आदमी गांधी मैदान में नहीं भर सकता है, नहीं भर सकता है। उसकी क्षमता ही 4.5 लाख की है। ऊपर से अगर रोड सब जोड़ दीजिएगा तब भी गांधी मैदान भी भरा जाएगा, लेकिन उसका भी एक समय है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तय ये हुआ है कि 2 तारीख को दल गांधी मैदान में नहीं बनेगा। पिछली जो बैठक हुई, सभी साथियों ने ये कहा कि जन सुराज अभियान से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वो एक साथ आकर एक अधिवेशन करके पहले दल को बनाएं, दल के संविधान का निर्माण करें, दल के नेता का चुनाव करें, और 2 अक्टूबर को ही आपको वो दिन भी बताएंगे कि किस दिन गांधी मैदान को भरा जाएगा। तो ये दोनों चीज में फर्क ध्यान रखिए, नहीं तो 2 तारीख को आइएगा अपने यहां से तो कहेगा हम तो सोचे थे गांधी मैदान भरेगा, ये आज ये अधिवेशन हुआ। क्योंकि दल बनाने को लेकर जो बात हमने कही है कि दल प्रशांत किशोर नहीं बनाएंगे, दल वो लोग बनाएंगे जो पूरे बिहार में घूमने के दौरान लोगों से जो परिचय हुआ, लोग मिले, कहे कि ना भैया नया विकल्प बनना चाहिए, और उस विकल्प को बनाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अभी कार्यवाहक समितियों में कोई ना कोई जगह दी गई है। उसमें आप भी शामिल हैं। कोई जिला कमेटी का मेंबर है, कोई ब्लॉक कमेटी का मेंबर है, कोई पंचायत के स्तर पर है, कोई यूथ क्लब चला रहा है, कोई वाहिनी का सदस्य है, कोई विचार मंच का सदस्य है। तो कुल जो ये 1.5 लाख लोग पदाधिकारी पूरे बिहार में हैं अभी, इसको ध्यान रखिए। 1.5 लाख पदाधिकारी अभी बिहार में जनसुराज से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ 1 करोड़ लोगों को संयोजित समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आप में से कई साथियों को लगता होगा, जब आप गांव में जाते हैं किसी को समझाने कि जनसुराज में जुड़ो, 5 आदमी मिलेगा तो 2 आदमी कहता हम तो पहले से जुड़े हुए हैं। आप उससे नहीं मिले हो, कह रहा हम पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसा सुनने को आपको मिल रहा होगा, क्योंकि जो जनसुराज से जुड़ा हुआ है उसको भी नहीं पता है कि दूसरा कौन जुड़ा हुआ है। कई लोगों को हमारे साथियों ने कहा कि अभी नीचे संगठन में बहुत दिक्कत है। बिल्कुल बहुत दिक्कत है, और इस बात का मुझे एहसास है। लेकिन आप में से जितने लोग यहाँ राजनीति करते रहे या राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, 2 बरस में पूरे बिहार के स्तर पर कोई दल बन जाए, इतने प्रभावी तरीके से बन जाए, उसमें 1-1.5 लाख पदाधिकारी बन जाए, 1 करोड़ लोग जुड़ जाए, ऐसा आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अब जिसको आधा विश्वास हुआ उसको बता दें कि भाजपा जो यहां देश की बहुत बड़ा दल होने का भाजपा वाले दावा करते हैं, उनका आधिकारिक तौर पर 60 लाख मेंबर होने का वो दावा करते हैं बिहार में। 1985 के बाद कोई भी दल बिहार में हिम्मत नहीं कर पाया है 243 सीट चुनाव लड़ने का। जनसुराज ने घोषणा की है 242 नहीं, 243 सीट, 243 सीट लड़ा जाएगा। जो बात कहे हैं उससे डिगेंगे नहीं, एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते हैं। बिहार बदलने का संकल्प लेकर आए हैं, 4, 5, 10, 20, 25 एमएलए बनाने नहीं आए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जब पदयात्रा शुरू किए, आप में से कई साथियों ने सुना होगा, अरे भाई कितना दिन टिकेंगे, ये तो बिजनेसमैन आदमी हैं, ये तो अलग अलग दल को चलाते हैं, देखते हैं। आज 2 बरस के बाद लोग यही कह रहे, ना भाई बात तो आदमी ठीक कह रहा है, अभी जुड़ नहीं रहा लेकिन बात तो ठीक कह रहा है। कुछ लोग हमको आ कहता है भैया भविष्य आप ही का है, 2025 में हो चाहे नहीं, 2030 में जरूर बनेगा। लोग गुनागनित कर रहा है। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है,
सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं, उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है, वही किरासन तेल है। जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रुपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया MOI समीकरण है, ए भाई यहां पर तो NDA का समीकरण है। तो रुपौली में चुनाव हुआ है तो हमारा, हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे हैं, रुपौली में करीब करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45,000 मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30,000 वोट आया है, तीसरे नंबर पर। कहा गया MOI समीकरण? लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा तो यहाँ नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहां गए कलाधर मंडल? उनको 40,000 वोट आया है। कहां गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब करीब 80,000 लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे। भाई नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? लालू जी के अपने जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं, पूरे देश में जब भी आपको लगे कि हमारे जाति की संख्या बहुत ज्यादा होगी तभी हम राजनीति कर सकते हैं, बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पंचायत में, प्रखंड में, विधानसभा में, जिले में, तो आप याद रखिए कि जितने देश में मुख्यमंत्री हैं, बिहारी का नहीं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसकी जाति की संख्या उस राज्य में सबसे ज्यादा है। यह आपका भ्रम है कि हमारा जाति का संख्या होगा तभी हम जीत सकते हैं। जाति की संख्या एक, उसमें आपको थोड़ी सुविधा हो सकती है। अगर यहां पर पीतल और सोना दोनों रख दिया जाए तो किसी जाति का कोई आदमी होगा वो हर हालत में सोना ही उठाएगा। तो जन स्वराज की यह जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, प्रोग्राम से हम तपे तपाए सोना की तरह बनकर दिखें ताकि समाज का हर वर्ग हमको उठाए। और अगर समाज हमको नहीं चुन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में, हमारे विचार में, हमारे प्रयास में कमी रह गई। इसलिए हमको आपको और बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम सोना बनकर दिखेंगे तो कोई समाज का आदमी हमें तिरस्कार नहीं करेगा। हमने पीछे एक और बात कही कि जन स्वराज हर गांव में कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी जन स्वराज में रहेगी। जन स्वराज को बनाने वाले में भी, जन स्वराज को चलाने वालों में भी, जन स्वराज के नेतृत्व में भी, और जन स्वराज से टिकट पाकर चुनाव लड़ने वाले और जन स्वराज की व्यवस्था बन जाए तो मनोनीत पदों में भी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भैया आप भी तो फिर जातीय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। लोग अगर ये कहें कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो प्रशांत किशोर में और दूसरे जाति की व्यवस्था वाले बात करने वाले दलों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जन स्वराज का ये मानना है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। अगर बांटने वाले की नियत में खोट न हो तो ये व्यवस्था, ये सामंजस्य बनाया जा सकता है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर मंच पर बैठाया जाए। किसी को न उसकी संख्या से ज्यादा, न किसी को कम।
आप अपना हक लीजिए, दूसरे का मत मारिए। और लोग आकर हमको बताते हैं भैया ई जात वाला ही तो वोटे नहीं देगा। मेरे भाई आप हमको वो ज्ञान मत दीजिए। कुछ लोग आ कहता है भैया यादव जी लोग हमको वोट नहीं देंगे। वोट दे या न दे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है कौन वोट देगा नहीं देगा। वोट दे या न दे, अगर 15% समाज में यादव समाज के लोग हैं तो ये जन सुराज की जिम्मेवारी है कि जन सुराज के बनाने वालों में, इसके पदाधिकारियों में, इसके चलाने वालों में और इसके टिकट में 15% यादव समाज के लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इस भावना को आत्मसात कीजिए, इसको सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर वही बांटने वाली बात शुरू हो जाएगी। 100% वोट तो किसी दल को आज तक जीवन में नहीं मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला। तो ये आपका हमारा काम नहीं है कि कौन हमको वोट देगा उसके आधार पर बंटवारा करें। बंटवारा उसकी क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, बंटवारा उसका जितना हक है उसके हिसाब से होना चाहिए। कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा इसके आधार पर अगर बंटवारा न किया जाए तो समाज में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि सभी वर्गों को उनकी क्षमता, उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी मिले। और इसका आपको जीता जागता प्रमाण 2 अक्टूबर को दिखेगा, जब जन सुराज का नया नेतृत्व चुना जाएगा। तो कितना लोग अभी कह रहा, आप यहाँ बैठे हैं घर पर कहते होंगे अरे अभी कह न रहे, देखिए ना प्रशांत किशोर होंगे। आप देखिएगा कि 2 तारीख को इसी पटना में आप जैसे लोग ही, यही जातियों में बटे हुए लोग सर्व समाज से चुनकर जन सुराज की नींव भी रखेंगे और जन सुराज का नया नेतृत्व भी चुनकर सामने लाएंगे। और एक बार नहीं लाएंगे, इसके संविधान में वो प्रावधान किया जा रहा है कि हर 2 बरस पर नया नेतृत्व चुना जाएगा। ये बात हम पहले दिन से बताते रहे। ये जो पूरा अभियान है ये महात्मा गांधी की आजादी से पहले की जो व्यवस्था थी, कांग्रेस थी, उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। हम लोग पढ़ते हैं, जितने लोग राजनीति सामाजिक जीवन से जुड़े हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर हमारे बाबूजी गए थे। कुछ लोग कहते थे हमारे दादा हमको कंधा पर ले गए थे। कांग्रेस का अधिवेशन होता था, यही जातियों में बटा हुआ समाज, यही अनपढ़ समाज, पूरे देश से लोग इकट्ठा होते थे और हर साल वो लोग बैठकर अधिवेशन में तय करते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, किस मुद्दे पर अगले 1 साल तक आंदोलन चलेगा। महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर वो जीवन में सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की वो मजबूत नींव रखी कि जिसमें पूरे समाज को ऐसा लगा कि जिसको भी आजादी के लड़ाई में योगदान देना है वो सोचता था कि हम कांग्रेस में अगर जुड़ गए तो आजादी के आंदोलन में जुड़ गए। तो ये प्रयास है कि जन सुराज वो व्यवस्था बने जिसमें बिहार के हर आदमी को लगे कि हम जन सुराज में जुड़ गए तो बिहार में विकास की यात्रा में जुड़ गए, बिहार से गरीबी को खत्म करने के प्रयास में जुड़ गए। ये बनाने के लिए चले हैं और एक दिन में लोगों का भरोसा नहीं होगा। गांधी को गांधी एक दिन, आज ना आप गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, गांधी ने दशकों तक अपनी तपस्या करी होगी तब ना आज आप उनको मान रहे हैं। लोग ऐसे खड़े खड़े बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले लेते हैं, खड़े खड़े बोल दिया, बुद्ध की उपमा दे दी, चाणक्य की बात कर दी। मेरे भाई, जिस इतिहास को आप 1 मिनट में पढ़ते हैं उसको बनाने में सैकड़ों बरस लगे हैं। एक दिन में इतिहास नहीं बना है, एक दिन में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बने, एक दिन में गांधी नहीं बने, एक दिन में लोहिया जेपी नहीं बने हैं, एक दिन में बुद्ध नहीं बने हैं। तो सब आदमी सोचता है बढ़िया बने, लेकिन आपको घबराहट है कि बस कल चुनाव हो, हम उसमें बड़े भागीदार बन जाएं, नीतीश हट जाएं, हम बन जाए, बस बिहार सुधर जाएगा। नहीं सुधरेगा। अगर वो बॉलिंग वाला आपका कमेंट्री सुन भी लें और हम छक्का मार भी दें, उससे भी बिहार नहीं सुधरेगा। जन सुराज की व्यवस्था बन जाए, आप यहाँ सरकार में आ जाएं, उसमें काबिल लोगों को जिम्मेवारी दे दी जाए, तब भी कम से कम 10 बरस एक पीढ़ी को यहाँ पर अपने आप को खपाना होगा। तब हम लोग बिहार में वो स्थिति देखेंगे कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा से लोग आकर यहाँ काम करेगा। एक दिन में नहीं बनने वाला है। ये पीछे के 2 पीढ़ियों ने मिलकर इसको बर्बाद किया है।
और आप ये सोचते हैं कि एक सरकार आएगी और बस नया बिहार बन जाएगा, ये भ्रम मत पालिए। आप अभियान समिति के सदस्य हैं, इसलिए आपको ये बातें बता रहे हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं हर जगह, प्रशांत किशोर नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं और प्रशांत किशोर और जन सुराज के प्रवक्ता के तौर पर, इसके मुखिया के तौर पर अपनी बात को समाज में रख रहे हैं। तो इस बात को समझिए, ये मंच पर खड़ा होकर ये कहने का अभियान नहीं है कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। ये अभियान है इस बात को बताने समझाने का कि तुम्हारी दशा तब सुधरेगी जब तुम अपने और अपने बच्चों के प्रति सजग होगे, ईमानदार बनोगे, तब सुधरेगा। पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया है, बिहार को भी बिहार के लोग ही बनाएंगे। इस पर भरोसा रखिए। और ये जितना इतिहास का बात आप पढ़ते हैं, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, ये सारी जो बात करते हैं, अभी टीचर्स हैं ये अमर जी बता रहे थे, उनका जीन्स हम लोग में है। तो बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि बिहार के लोगों को और कुछ हो चाहे नहीं, उनको राजनीति की खूब बढ़िया समझ है। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है। गांव देहात में भी लोग बड़े बड़े, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो बड़े बड़े विचार दे सकते हैं, आधे आधे घंटे लोग बोल सकते हैं। वो यहाँ की मिट्टी की ताकत है। जैसे गुजरात में आदमी जन्म के साथ ही बच्चे को बिजनेस की समझ है, वैसे ही यूपी बिहार में बच्चे जन्म के साथ ही उसको राजनीति की समझ है। लेकिन इस प्रबुद्ध समाज के चेतना पर धूल पड़ गया है, मरा नहीं है। अगर मरा होता तो ये संख्या आपको नहीं दिखती, ये बढ़ता हुआ कारवां आपको नहीं दिखता, प्रशांत किशोर की चर्चा आपको नहीं सुनाई देती, जन सुराज के बात करने वाले लोग नहीं मिलते। चेतना मरी नहीं है, चेतना थोड़ी दब गई है, उस पर धूल पड़ गया है। तो आप वो साथी हैं जिसका काम है कि गमछा से उस धूल को साफ कीजिए, ताकि बिहार की लोगों की जो क्षमता है, जो उनकी ताकत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो निखर कर आए। और आप और हम यहाँ के समाज में वो ताकत है, हम लोग वो बिहार बना सकते हैं कि सही मायने में पीछे का उदाहरण न देना पड़े। आज की पीढ़ी खड़े होकर कहे कि हम उस बिहार में रहते हैं जो बिहार देश का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है। ये बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब विकास होगा तब होगा। लेकिन एक बात मेरा आप लिख के ले लीजिए, जिस दिन जन सुराज की ये व्यवस्था जीत कर आएगी, उसी दिन पूरे देश में ये लोग लोहा मानेंगे। उस दिन ये बिहारी कह के अपमानित करने वाला जो स्लैंग बना हुआ है, ये उसी दिन से रुक जाएगा। क्योंकि जो पूरे देश में नहीं हुआ, लोग समझते हैं बिहार में तो सब जाते पर होता है। इतना दूसरे के बाद छोड़िए, आप लोग सब कह रहे हैं कि बिहारी कह के अपमानित करता है। आपकी हमारी मनोदशा ये हो गई है कि सबसे ज्यादा हम और आप अपने आप को अपमानित कर रहे हैं। लोग खड़ा होकर खुद कहता है कि बिहार में तो सब जाते पर होता है। फिर हम पूछते अच्छा ये बताओ मोदी जी को वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? कहता हाँ भैया मोदी जी को तो वोट पड़ा है। तो मोदी जी के जात का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। लेकिन आपके मस्तिष्क पर इतना अंदर घुसा दिया गया है नस में कि आपको लगता है कि बिना जात के यहाँ कुछ होगा ही नहीं। तो बिहार को बिहारी कह के इसलिए गाली दिया जा रहा है क्योंकि स्वयं जो बिहारी है वो भी ये समझ रहा है कि हम लोग इसी दशा में जीने के लिए मजबूर हैं। हम लोग की यही दशा है। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर बच्चे को नौकरी रोजगार चाहिए तो उसको परिवार छोड़कर जाना पड़ेगा। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार है तो उसको बिहार से बाहर ही एडमिशन लेना पड़ेगा। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर हमारे बच्चे को बिजनेस व्यापार करना है तो उसको बिहार से बाहर ही जाना पड़ेगा। इस महत्वाकांक्षा को, इस विश्वास को पूरा कर फिर से पुनर्जीवित करने का ये अभियान है। ये अभियान है बिहार के हर लोग को ये बताने का कि नहीं, हम लोगों में ये क्षमता है। और आप देख रहे हैं कि 2 बरस में धीरे धीरे लोग ये चर्चा शुरू कर रहे हैं कि ना भाई लगता है हो सकता है, कुछ तो होगा। आप साल भर और भरोसा रखिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और आप देखेंगे कि साल भर में लोग खुद कहेंगे कि अब यही होने वाला है। ये भरोसा रखिए मेरी बात का। ये आपकी ताकत है। आप इस अभियान समिति से जुड़े हैं। इसकी एक बैठक हम लोग, पूरी बैठक पार्टी बनने के बाद नवंबर में फिर से करेंगे, जिसमें पूरे राज्य के 20,000 जो अभियान समिति के सदस्य होंगे, जिन पर यह जिम्मा होगा कि पार्टी बनने के बाद इस विचार को, इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाया जाए। वो बैठक
नवंबर के महीने में करी जाएगी। उससे पहले आपको 28 तारीख को भी पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। आपके साथ साथ संगठन के लोगों को, दूसरे संगठन के लोगों को भी बुलाया गया है। उसमें भी समय अगर है तो आप आइए, भागीदार बनिए। 28 तारीख को 2-3 और बड़ी घोषणाएं होंगी, जिसमें जैसा मैंने पहले बताया कि पार्टी के संविधान बनाने वाली समिति का औपचारिक उसकी घोषणा और उसके सदस्यों के नाम की घोषणा की जाएगी, ताकि वो कमिटी आप सबके राय विचार से को समाहित करके पार्टी के संविधान का निर्माण कर सके, जिसको 2 अक्टूबर को आप जब यहां आएंगे तो 50,000 से ज्यादा पदाधिकारियों के उपस्थिति में जब दल का नींव रखा जाएगा तो उस संविधान को भी एडॉप्ट किया जाएगा। दूसरी घोषणा 28 तारीख को ये भी होगी कि 2 तारीख को दल बनाने की का जो आयोजन समिति है उसमें भी आप अभियान समिति के कुछ लोगों को जोड़ा जाएगा, उस कमेटी की भी घोषणा की जाएगी और बाकी की जो व्यवहारिक बातें हैं उस पर चर्चा होगी। आप सब लोग आए। आप अभी ये बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको और बेहतर परिष्कृत किया जाएगा। प्रखंड के स्तर पर जो लोग अभियान समिति के संयोजक हैं उनको काम करने के लिए और सुविधा साधन कैसे दिया जाए, ताकि आप घर घर पहुंच सकें, संगठन हो ना हो आप हर घर तक पहुंच सके, उसका भी एक नया अभियान हम लोग अगले 15 दिन 1 महीने में शुरू करेंगे। उसकी टेस्टिंग अभी कुछ शुरू हुई है। 300-400 प्रखंडों में लोगों ने उस पर सहमति भी जताई है, उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। नवंबर आते आते 550-550 प्रखंडों में और वहां से जुड़े हुए 8,500 पंचायतों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा। आप इसके ध्वजवाहक हैं, आप इसके अगुवा हैं। इस परिकल्पना को घर घर पहुंचाने के लिए, बिहार में आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर बिहार बनाने के इस प्रयास में आप जो योगदान दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभियान समिति को अंत में एक और बात, जो भी आदमी अभियान समिति का मेंबर है, चाहे आप जिला के लेवल पे हैं, आप प्रखंड या पंचायत के लेवल में हैं, आप ये जो 91-216 नंबर आपको दिया गया है, आपको वरीयता है। अभियान, इसको याद रखिए, आपको वरीयता है मेरे से मिलने में। आप जब फोन करके समय मांगे या अपने साथ 10 लोगों को लाकर मिलाना चाहते हैं, दल से जुड़वाना चाहते हैं, बात कराना चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि आप अभियान समिति के पंचायत के अध्यक्ष हैं, प्रशांत जी किस दिन मिलेंगे, आपको वरीयता के आधार पर सबसे पहले बुलाया जाएगा। इस बात को आप, लेकिन ये अब आप पर भी जिम्मेवारी है कि आप जिस पंचायत में, प्रखंड में काम कर रहे हैं, वहां पर जिन लोगों को भी आप मिलाकर जब इस अभियान से जोड़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल लाकर मिला सकते हैं। सुबह से शाम तक हर 7वें या 10वें दिन हम पटना में इस काम को शुरू कर रहे हैं। तो अब उसमें अभियान समिति के लोगों को ये अवसर दिया जा रहा है कि आप जिसको भी लाकर मिलाना चाहते हैं, दल से जुड़वाना चाहते हैं, खुद मिलना चाहते हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। मेरे ऑफिस में फोन करके वो समय आप ले लीजिए। दूसरा एक अंतिम आपसे आग्रह मेरा है, आप जनसुराज से जुड़े हैं, दूसरे लोग जनसुराज से जुड़े हैं, ये जैसा मैंने बताया लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए एक चीज सुझाया गया है कि जो व्हाट्सएप है या जो आपका फेसबुक है, कम से कम उस पर आप ये अपना डीपी बदलिए, कवर पेज बदलिए, ताकि आपके जरिए दूसरों को पता चले कि आप जनसुराज से जुड़े हैं। जिन साथियों ने ये बदला है वो आकर बता रहे हैं कि हमको लोग फोन करके सामने से कहता है भैया आप भी जुड़े हुए हैं, हमको तो मालूम ही नहीं था, हम तो इसमें पहले से जुड़े हुए हैं। तो आपसे मेरा आग्रह है, ये छोटा सा काम है। आप यहाँ कह रहे हैं कि हम पूरा जीवन दे देंगे, बिहार बदल देंगे, भैया बिल्कुल संकल्पित है, कुछ भी कर सकते हैं। इतना कीजिए चाहे मत कीजिए, 5 मिनट का समय निकालिए और अपना व्हाट्सएप का जो डीपी है और फेसबुक पर जो कवर पेज है उस पर यह घोषित कीजिए कि आप जनसुराज के अभियान समिति के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं। इस बात को सामाजिक तौर पर, औपचारिक तौर पर घोषित कीजिए, ताकि जो लोगों को ये पता चल सके कि आप वो व्यक्ति हैं जिससे जुड़कर वो आदमी जनसुराज से जुड़ सकता है, अपनी भूमिका तय कर सकता है। आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, कुछ लोगों की बातें रह गई हैं, तो आप जो लोग भी चाहते हैं, मैं कल यहाँ पर पूरे दिन मिलूंगा। जैसा मैंने आपको बताया, अभियान समिति के लोगों से मिलने में जो हम लोग समय देते हैं, अगर 2000 लोगों का लिस्ट पेंडिंग है तो उसमें सबसे ऊपर वरीयता के आधार पर मैंने कहा है लोग अपने साथियों को कि वरीयता के आधार पर जो जनसुराज के अभियान समिति से लोग जुड़े हुए हैं,
उन लोगों को टाइम समय दिया जाए। तो कल मैं दिन में यहाँ पटना में हूँ, आपसे मिलूंगा। आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से इस धरती के सम्मान में हम लोग जो नारा लगाते हैं, और ये प्रशांत किशोर जिंदाबाद का नारा बिल्कुल ही नहीं लगाइए। ये अभी से इस दल को खराब करने का बीजारोपण आप लोग चालू मत कीजिए। बिहार के गौरव को वापस लाने का अभियान है, तो गौरव भी बिहार का, नारा भी बिहार का। जय बिहार, जय जय बिहार। फिर आधा आदमी सुस्त पड़ गया। जय बिहार, जय जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और मैं आपको सूचित कर देता हूं कि फर्स्ट फ्लोर पर इसी यहीं पे ऊपर में खाना का स्टॉल लगा हुआ है, और भीड़ हो जाती है तो नीचे भी गेट नंबर 2A पर भी स्टॉल लगा हुआ है नीचे। तो अगर ऊपर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो आपसे आग्रह है कि नीचे जाके। मुन्ना पासवान जी संयोजक हैं पूर्वी चंपारण, मंच पर आ जाए। कुमार अमृत राज सहरसा, धन्यवाद सर, ऑलरेडी मंच पर हैं। मोहम्मद तामुद्दीन शिवहर, श्रीमान से आग्रह है कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मनोज कुमार राय मुजफ्फरपुर, जिला संयोजक हैं। मनोज कुमार राय जी मंच पर उपस्थित हैं। और दिलीप मांझी शिवान, दिलीप मांझी जी शिवान से हैं और वो मंच पर हैं। तनवीर आका पलू खान सीतामढ़ी, श्रीमान से आग्रह है कि वो मंच पर आए। वीरेंद्र यादव मधुबनी, से हैं जिला संयोजक। धर्मेंद्र कुमार झा दरभंगा, धर्मेंद्र कुमार झा जी दरभंगा, वो जिला संयोजक दरभंगा के जिला संयोजक। अमर कुमार रजक खगड़िया, धन्यवाद। मोहम्मद मजरूर हक पूर्णिया, मजरूर साहब आ चुके हैं। गंगा कंवल कटिहार, श्रीमान गंगा कंवल कटिहार से हैं, आग्रह है कि वो आए। गलत लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग है। मोहम्मद तारिक अनवर किशनगंज, तारिक अनवर साहब तो नरेश झा जी सुपौल से, नरेश झा जी आए और जी धन्यवाद। और मैं अभियान समिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि सभी जिले में कई लेयर में काम हो रहे हैं। कार्यकारिणी अलग काम कर रही है, अभियान समिति अलग काम कर रही है, क्लब है, वाहिनी ग्रुप काम कर रही है जो घर घर जाके जन सुराग की चर्चा करती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं, उसका एक चैनल है, जिला से लेकर पंचायत तक एक ग्रुप बनाए गए हैं। एक छत के नीचे ही काम करते हैं।
एक दूसरे के सहयोग भी करते हैं, एक सहयोग भी लेते हैं। तो जिला संयोजक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि वो घर घर तक लोगों तक संवाद करवाना, सभा करके, नुक्कड़ सभा करके, व्हाट्सएप ग्रुप बना के, जो भी हमारे श्रीमान प्रशांत किशोर जी अगर कहीं कार्यक्रम करते हैं, शॉर्ट वीडियो उनका आते रहता है, तो पंचायत स्तर पर हम चाहते हैं कि उनका एक व्हाट्सएप सभी पंचायत ग्रुप में बने, पर डे उसमें डिलीवर हो। इसके लिए पंचायत संयोजक को इसकी जिम्मेवारी दी जाती है और वो इस कार्य को करती है। तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेवारी का काम है वो अभियान समिति ही देख रही है, जिस पर सबसे ज्यादा लोड है, प्रचार का लोड है। और हम सब मिलके इसको, जो बिहार की जो परिकल्पना श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने लेके चले हैं 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितहरवा से, और जो उनका सपना है एक बिहार बदलने का, उसी सपना को पूरा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस इंटरेस्ट है, एक स्वार्थ है कि बिहार बदले, बरसों से जमी जो काई जमी है उसको एक बदलाव लाया जाए, परिवर्तन किया जाए, इसीलिए सब लोग हम यहाँ बैठे हैं। हम अभियान समिति काम करते हैं, लेकिन जो हमें समझ में आता है करते हैं, जो हमें मार्गदर्शन दिया जाता है वो करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं कि अपने क्षेत्रों में उसने विशेष रूप से अपने अभियान समिति को चलाया है। तो ये एक मंच है कि अपने अनुभव जो आपने विशेष रूप से चलाया है, आपके बीच अगर माइक जाते हैं तो उसको आप संवाद के माध्यम से उसको शेयर करें, अनुभव दें। आप अपना पहले परिचय तो दीजिए लोगों को। आप इतने देर से बोल रहे हैं, लोग ये तो जाने आप कौन हैं। तो मैं शुरू में ही बोला कि मैं अमर कुमार वैशाली जिला का जिला संयोजक के पद पर मैं कार्य कर रहा हूं। शुरू में ही मैं इस बात को रखा था, और मैं अपना पिछले 16 वर्षों से, विस्तार से लगता है कि हमारे श्रीमान प्रशांत किशोर जी का इशारा है कि पिछले 16 वर्षों से मैं अपने गांव में निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा, यानी उन गरीब छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं एक शिक्षक के रूप में। और मैंने 30-40 हजार छात्र, उससे ज्यादा कोई डाटा नहीं है मेरे पास, अंदाज लगाया जा सकता है कि 30-40-50 हजार छात्र हमारे यहाँ पढ़ने आए होंगे, तो 1000-1200 लड़कों का डाटा है मेरे पास कि वो सरकारी जॉब में गए हैं। और बिहार के हर प्रखंड में, पंचायत में तो नहीं कहूंगा, कोई ना कोई मेरा लड़का बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, पंचायत सेवक जो मुखिया जी के सचिव होते हैं। मैं चंपारण घूम रहा था, इंग्लिशिया पंचायत को आया, वहां लड़का आया कि सर हम यहीं पोस्टेड हैं, पंचायत सेवक है। तो कई जगह कैंप में रुका था, वहां सारे लड़के सब आते थे मिलने। ये है, मैं कर रहा हूं। और मेरा सौभाग्य है, या एक संयोगवश भी सौभाग्य है, कि श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने वैशाली से ही अपनी अभियान की शुरुआत किया था, प्रजातंत्र की इस धरती से, और पहला जो पब्लिक डोमेन में उनका कार्यक्रम हुआ उसी संस्थान से हुआ है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं श्रीमान प्रशांत किशोर जी का। तो अब आगे की कड़ी में हम लोग जनसुराज अभियान को विस्तार से हमें समझना है और इसको कार्य को करना है। इसके लिए द्विपक्षीय संवाद होंगे, पहले आपके सवाल होंगे, उसके बाद श्रीमान प्रशांत किशोर जी बारी बारी से उस समस्याओं को देखेंगे कि आपका क्या बाधा उत्पन्न हो रही है इस कार्य को, अभियान समिति को चलाने में, या क्या कहीं गड़बड़ी हो रही है, उसको वो करेंगे। तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये सम्मान और व्यक्तिगत तौर पर हम रहेंगे, मिल लेंगे आप लोगों से, कार्यक्रम खत्म हो जाए। जी, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अभी वेट करें, अभी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा जो अपने माइक से अपना बात रखेंगे, और मैं परिचय उनका नाम लेके ही बोलूंगा। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि समय को देखते हुए कि लंबा कार्यक्रम न हो। अभी जस्ट श्रीमान प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम खत्म की है, फिर कार्यक्रम के बाद उनका और कार्यक्रम है। हम लोग तो घर चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं कितने समय ये काम करते हैं, मुझे भी अंदाजा नहीं है। तो इनका भी ख्याल रखा जाए कि भाई कार्यक्रम हो जाए, मेरा काम हो जाए, विषयांतर ना हो। जनरली हम लोग कार्यक्रम में देखते हैं कि एक बात जब सवाल पूछ लिए जाते हैं उसी को रिपीट भी किया जाता है, उसका जवाब मिल जाएगा। तो मैं परिचय दे दूंगा, आप कम समय में अपना बात रखेंगे, सवाल करेंगे। तो मैं अमर जी कुछ अगर आपकी इजाजत तो 2 मिनट जी, आप, मुन्ना जी बैठे हुए बगल में और आर्यन सिंह साहब, ये दोनों लोग अपना दोनों शब्द जो कहना चाहते जी जी
आज आप मैं आमंत्रित करता हूं कि आज वहीं से कि बात रखे हमारे ना बाबू। जी, मेरा नाम गला मेरा फंसा हुआ है। मेरा नाम किशोर कुमार है, इलियस मुन्ना लोग बोलते हैं। मैं उत्तर बिहार के सहरसा जिला के सोनवर्षा से मैं 2 बार इंडिपेंडेंट एमएलए बना हूँ और मैं उस दौर में बना जब बिहार जंगल राज से मुक्ति का और चला था। लेकिन 18 साल के बाद मैं 6 महीना पहले प्रशांत किशोर जी से जुड़ा। वैसे 2 साल से जब इनका अभियान शुरू भी नहीं हुआ था, श्रीमान उदय सिंह और पप्पू जी हमसे बुला के स्वयं आए थे, बात किए थे और मैंने कहा कि जब आप रहेंगे तो मैं साथ रहूँगा। मैं इसीलिए जुड़ा कि एक व्यक्ति जो सब कुछ से संपन्न आप जानते हैं, लेकिन उसके मन में बिहार के प्रति जो अपेक्षा है लोगों का, उसके लिए गांव-गांव पैदल चल रहा है। फिर हमारे जैसा लोग जो संघर्ष से जन्म लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक साधारण शिक्षक का बेटा थे, साधारण किसान थे। फिर जब इनके बारे में सुना तो लगा नहीं, इस आदमी के साथ जुड़ना चाहिए और उसी से अपना कल्याण हो कि नहीं हो। जो बिहार है, मैं एक बात शुरू में ही कहना चाहूँगा, आपके नेता हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत कह दें या वो दीप पुंज कह दें जो अंधेरा में टिमटिमा हुआ दिखता है बिहार में आज एकमात्र प्रशांत किशोर जी। उनके बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है और बिहार पूरे देश और दुनिया में जो नेतृत्व किया है वो सब कुछ आप जानते हैं। नालंदा से लेके विक्रमशिला और तमाम हर मामले में, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो या कोई जब भी देश को या दुनिया को नया दिशा देने का काम किया तो सबसे पहले बुद्ध आया जिसने बराबरी का संदेश दुनिया को दिया। फिर गांधी, इसी जहाँ से प्रशांत किशोर जी चंपारण से शुरू किए, वहीं से गांधी भी आया था और वहीं से शुरू किया था राजकुमार शुक्ल जी ने लाया था और फिर आज प्रशांत किशोर जी भी वहीं से आए थे। मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि बिहार सब कुछ में समृद्ध था, लेकिन आज़ादी के बाद 1971 तक बिहार जो अग्रणी राज में था, फिर बिहार पीछे चला गया। मैं बहुत पीछे नहीं जाकर सिर्फ इतना कहूँगा कि 32 साल से जो बिहार था, जो 15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी का और 18 साल तक जो नीतीश जी भाजपा के सहयोग से, कभी राजद के सहयोग से, बिहार आज जब कल का रुपौली का परिणाम आया है, मैं आप सब लोगों को, चूंकि जन स्वराज अभियान समिति प्रशांत किशोर जी हमसे पूछे कि हमारे इस कार्यक्रम का सबसे कौन सा महत्वपूर्ण चीज है, आप बताइए। मैंने कहा कि आपका सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका पदयात्रा है, क्योंकि बिहार में और देश में इस तरह का पदयात्रा कोई आदमी नहीं किया। राहुल गांधी करते हैं, देखा है आपने किस तरह का पदयात्रा था, लेकिन प्रशांत किशोर जो पदयात्रा कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं वो गांधी भी नहीं है, वो जयप्रकाश भी नहीं है, लोहिया भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इतिहास जब लिखा जाएगा हो सकता है कि बिहार में कोई दूसरा गांधी, कोई दूसरा जयप्रकाश, कोई दूसरा लोहिया प्रशांत जी के बारे में कहेगा। तो मैंने कहा कि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका पदयात्रा। लेकिन आज मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं स्वयं जब से जुड़ा हूं मन में छटपटाहट होता है किस तरह से बिहार को जल्दी से जल्दी निकालना है। आप सोच सकते हैं जो विदेश में अमेरिका में रहता है, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो लोग भी कहते हैं कि प्रशांत को कहिए इस तरह से काम करे, हम लोग से सहयोग ले, हम लोग भी मदद करेंगे। जो दूसरे अरब में है वो मुसलमान ही क्यों न हो, वो कहता है कि हम बिहार से हैं और आज एक सिर्फ प्रशांत किशोर जो है अच्छा काम करता है। एक अभी हम कलकत्ता गए, उसकी वो बिहार का है, आईएएस कोचिंग चलाता है, उसकी पत्नी जो 2009 का आईपीएस बैच का है, महिला है, पंजाबी है, वो हम दोस्ती ही लेके चले गए। वो कट्टर भाजपा समर्थक था, लेकिन मैं भाजपा का थोड़ा आलोचना करता हूँ नीतिगत रूप से। जब हमारी बातचीत होने लगे तो फिर मैंने कहा फिर करते क्या है, मैंने कहा कि प्रशांत से मैं जुड़ गया। तो उसने कहा आप ध्यान दीजिए, उसने कहा कि देखिए मैं तो भाजपा हूं,
लेकिन जहां प्रशांत किशोर का सवाल आएगा वहां मैं भाजपा नहीं हूं, क्योंकि बिहार को और देश को, सिर्फ बिहार को नहीं, वो देश को दिशा दिखाने का बिहार काम किया है और वो प्रशांत किशोर काम कर रहा है। मैं आज कहता हूं, चूंकि ये जन स्वराज अभियान है और अपने नेता को आप सुनने आए हैं और इस हाल में बैठे हुए सब महत्वपूर्ण लोग हैं। जिला के संयोजक जो जन स्वराज अभियान समिति का वो है, प्रखंड का है, अनुमंडल का है, पंचायत का है। मैं कहता हूं कि जो पार्टी उठी बनेगा बनेगा, पार्टी का काम होगा अपना प्रचार करना, जो सत्ता के लिए काम करना होगा वो करेगा। लेकिन यदि प्रशांत के सपनों का, और प्रशांत का सपना क्या है? गांधी का सपना है। यदि गांधी के सपनों का, आप भगत सिंह के सपनों का, यदि चंद्रशेखर आजाद के सपनों का यदि आप बनाना चाहते हैं, जो प्रशांत किशोर जी का हार्ट है, हृदय है, वो जन स्वराज अभियान समिति है। वो आप लोग हैं, दूसरे को लोग कोई नहीं है, वो सिर्फ आप हैं। और मैं कहता हूं कि आपको प्रशांत किशोर जी तो पदयात्रा करते रहेंगे, 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी, फिर पार्टी भी काम करेगी, लेकिन जन स्वराज अभियान का जो ये अभियान समिति है, जो प्रशांत का हृदय है, वो हृदय का जिम्मेवारी है एक एक लोगों को घर से जोड़ना। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कल का चुनाव परिणाम आया है, प्रशांत किशोर जी प्रत्यक्ष रूप से वहां नहीं थे, और प्रत्यक्ष रूप से प्रशांत जी वहां थे। और आज दोनों जो महागठबंधन है और जो भारत जो और एक एनडीए है, दोनों से बिहार तंग आ गया है। वैसे देश तंग आया है, लेकिन देश के सामने भी विकल्प नहीं है, बिहार के सामने भी विकल्प नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि प्रशांत किशोर जी का ये अभियान आप घर घर पहुंचा देंगे तो बिहार में तो परिवर्तन होगा ही, देश भी एक नए रास्ते पर चलेगा आने वाले समय में। ये लोग जानते हैं क्या बोलता है, जब लोग कहता है कि वोट कहां है, ये बोलता है कि वोट कहां है, तो लोग कहता है कि प्रशांत में उतनी ताकत और निष्ठा, इतनी ईमानदारी हो गई है और उनकी तपस्या इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है कि आने वाले 2025 में दोनों को समाप्त कर देगा प्रशांत। ये ताकत है और ये लोगों का विश्वास है। मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूं, उससे पहले जरूर कहूंगा कि सब कुछ आप पर है। प्रशांत का दिल यदि धक धक करेगा तो अभियान समिति से करेगा। यदि डॉक्टर के पास जाते हैं, हृदय रोग का बीमारी होता है, डॉक्टर ईसीजी लगाता है, विभिन्न तरह का जांच करता है, हृदय काम करना बंद करते हैं। यदि चाहते हैं बिहार में परिवर्तन, चाहते हैं कि जो हमारा भाई बाहर में है वो बिहार लौटे, और बिहार जो बुद्ध का, जयप्रकाश का, गांधी का, लोहिया का बिहार था, जो अशफाक अलीउल्लाह खां का, जो तमाम पीर अली का बिहार था, कुंवर सिंह का बिहार था, यदि उसको लौटाना चाहते हैं तो प्रशांत का हृदय आप हैं। उस हृदय को कभी धीमा भी मत होने दीजिएगा, इतना तेज चलाइएगा कि जो लोग बैठे हुए सत्ता के मैदान में वो सब लोग खत्म हो जाएंगे। सब लोगों का आज हर जगह जहां जाइए वहां से प्रशांत का ही चर्चा होता है। और कल से तो इतना जोर पकड़ा है, जीता है शंकर सिंह। ये सही है कि प्रशांत किशोर जी धन से, मन से और हम सब लोगों को लगाए हुए थे, वो मतलब वहां परिवर्तन किए। लोग भी मतलब इस शासन से उकताया हुआ है, लोग चाहता है परिवर्तन, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ये तो अभी लड़ाई शुरू हुई है। असली लड़ाई के प्रशांत के जो नायक हैं, हमारे नायक बिहार के नायक प्रशांत हैं, लेकिन प्रशांत के जो नायक हैं वो सिर्फ आप हैं, वो जन स्वराज अभियान समिति के सदस्य हैं। आप पर जिम्मेवारी है कि किस तरह से इस नायक बनकर इस बिहार को, देश को नया दिशा देने का। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सब लोगों से कहता हूं कि आप लोग हृदय बनकर इस काम को पूरा कीजिएगा। बहुत बहुत मैं अपने बारे में कहता हूं, मुझे कोई पद नहीं, मैं कहता हूं प्रशांत से, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं इस अभियान में सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर उतना काम करूं कि आने वाले समय में प्रशांत के साथ जब इतिहास लिखे तो एक हमारा भी छोटा सा उसमें नाम जुड़ा रहे। यही चाहते हैं और यही मन में तमन्ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने क्लियरिटी के साथ हमारे इतिहास और वर्तमान को जोड़ के बताया। और मैंने परिचय में बोला है कि मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं उदाहरण भी अगर दूंगा तो उसमें शिक्षक का गुण आएगा ही। तो हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाते हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास में 80%
जो हिस्सा है वो पाटलिपुत्र और बिहार की धरती से इर्द गिर्द घूमते रहती है। उस समय के विश्व लेवल पर अगर आप इतिहास को टटोलेंगे तो या तो हम समकक्ष है या ना तो आगे। आप तमिलनाडु ले लीजिए, अंडमान निकोबार ले लीजिए, लक्षद्वीप ले लीजिए, अगर वहां के लड़के अगर आईएएस की तैयारी करेंगे तो सघनता से हमारे पाटलिपुत्र और वैशाली और आसपास के चंपारण वगैरह वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। आपको जानकारी दे दूं कि उतने बड़े ज्योग्राफी पर, उतने बड़े जमीन पर आज तक अंग्रेज भी भारत में नहीं शासन कर पाया जितने बड़े जमीन पर हमारे अशोक ने शासन यही पाटलिपुत्र से किया था, यही कुम्हरार से किया था। कल्पना कीजिए कि उस समय कितने संसाधन नहीं थे, मोटर गाड़ी नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थी, और तब इतना बड़ा व्यवस्था यहाँ पे बहाल हुआ था। एक और मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा, बायोलॉजी से के साथ जोड़ता हूं कि हमारा नस्ल, बायोलॉजी में एक जीन होता है जो वो अनेक पीढ़ियों से उस जीन के कैरेक्टर को ढो ढो के आगे बढ़ाता है, बायोलॉजी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिसर्च कहता है। तो क्या उन महापुरुषों का जीन मर गया? वो हम में और आप में और श्रीमान प्रशांत किशोर में है। जमीन को बंजर बनाया गया था, इसलिए उर्वरक नहीं थे, हम लोग दबे हुए थे, श्रापित थी यहाँ की जो है शिक्षा व्यवस्था, और हम लोग की इंटेलिजेंसी को श्राप दे दिया गया था। और आज प्रशांत किशोर जी आए हैं तो श्राप से हम सब धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, और आने वाला समय में हम भी दिखा देंगे। तो एक और हमारे अभिभावक हैं जो बात रखना चाहते हैं, श्रीमान प्रशांत किशोर जी ने हमसे आदेश किया है, बात रखें। धन्यवाद सर। आप सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में साइंटिस्ट था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सीनियर इंजीनियर और डिप्टी मैनेजर था, गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी, गवर्नमेंट ऑफ ओमान में था, और अभी बेगूसराय से हूँ, बेगूसराय के बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो शिक्षक का क्या महत्व है अब जान गए होंगे। आप सब लोग बिहार को जानते हैं, बिहार की बदहाली को जानते हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग, जितने भी सब लोग हैं, आप लोग, हम लोग व्यक्तिगत रूप से हर कोई चाहता है कि बिहार बदले, बिहार में परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, नई व्यवस्था आवे, लोगों की बदहाली गरीबी दूर हो। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है सिर्फ एक कारण से कि हम लोग सामूहिक रूप से सब लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज प्रशांत किशोर जी, इन्होंने हमें जगाया है। आप सब हनुमान, हम सब जितने हनुमान हैं, उनको अपनी शक्ति का एहसास दिलाया है, और ये बताया है कि अगर हम लोग सब लोग एक साथ हो जाएं, सामूहिक रूप से प्रयास कर लें, तो बिहार बदलेगा। बिहार वैसा हो जाएगा जैसा आज से 2300 वर्ष पहले इसी बिहार के, इसी पाटलिपुत्रा से, जहां से हम आप बैठे हुए हैं, पूरे अखंड भारत की शासन व्यवस्था चली, करीब 80 वर्ष तक चली। हम उन्हीं के वंशज हैं। आज हमको उस गौरवशाली इतिहास को याद करके पुनः वहीं पहुंचना है जहां बिहार का वो स्वर्णिम काल था। मैं दिनकर की धरती से हूं। दिनकर जी का एक संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा। आप में, हम में, सब में वो आग है जो दबी हुई है, सैकड़ों वर्षों से दब गई है। उसी के लिए दिनकर जी ने संदेश दिया। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। ये जनस्वराज के माध्यम से हमारे आपके अंदर जो आग है वो सुगबुगा रही है निकलने को। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ये राज तो होना चाहिए जनता का, जन स्वराज का। बैठे हुए कोई और हैं, राज तो आपका है, आपके हाथ में आना चाहिए। ये वही जन स्वराज तो कहता है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय का घर घर नाद सुनो। दो राह समय का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे इतिहास के इस कहानी को हम सबको दोहराना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, और हर
कार्यक्रम में हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी इस बात को कहते हैं कि अगर इस प्रदेश की बदहाली चाहे कि जिसने बर्बाद की हो, लेकिन ठीक करने का काम हम सबका ही है। एक छोटा सा प्रयास कर रहा था, लेकिन अब इनके आदेश पर मुझे लगा कि अब बड़ा प्रयास करना चाहिए। और मेरा जीवन जो भी बचा हुआ है, मैं मंच से बोल रहा हूँ, इससे पहले मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, न किसी पार्टी से मैं जुड़ा रहा हूँ और नहीं रहेगी। अब ये जन स्वराज पहली है और अंतिम है। तो आप सब संकल्पित हों और 2025 समय बहुत कम है, सभी लोग घबराए हुए हैं जो विरोधी हैं, लेकिन लगातार हमला जारी रखिए। युद्ध एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां आपकी थोड़ी सी चूक से बहुत कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं जिला संयोजक किशनगंज मोहम्मद तारिक अनवर जी से आग्रह करूंगा कि वो जन स्वराज से संबंधित कुछ अनुभव साझा करें। तारिक अनवर जी। मैं मोहम्मद तारिक अनवर किशनगंज से परिचय तो सब लोगों को मिल ही गया। मैं जब पद यात्रा की शुरुआत हुई थी 2022 में 2 अक्टूबर से, तो उससे पहले भी मैं बात बिहार की प्रशांत किशोर का देखा करता था। और लॉकडाउन में बहुत ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिला कि बिहार के नौजवानों को बाहर जाके किस हाल में रहना पड़ता। मेरे बहुत से दोस्त थे, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लगभग हर पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं से मेरे कारोबार के सिस्टम से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने फ़ोन करता था, भैया मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए, मेरी बहुत परेशानी है। मैं जहाँ तक हुआ उनसे कहा किसी तरह वो काम करें, रुकें और आएँ, लेकिन किन्होंने बाहर के लोग उनको मदद बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया और यहाँ के गवर्नमेंट ने भी उनको साथ नहीं दिया। मैं पहला बार पार्टी में किसी पार्टी में काम करने के लिए इच्छुक हुआ, जो प्रशांत जी का सोच कहके सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के बिना बिहार बदलना संभव नहीं है। इन्होंने बहुत ऐसी बातें इनके पदयात्रा में मुझे सुनने को मिला है जिसमें बिहार बदल सकता है, जब तक हम लोग एकजुटता के साथ धर्म के नाम पे, जात के नाम पे छोड़ के बिहार के नाम पे आगे नहीं लड़ेंगे, तब तक हम एक ताकत नहीं बन सकते हैं। और आज तक जो भी पार्टी जो हम अपने उम्र में देखे हैं, उन लोगों ने सिर्फ धर्म और जात बनाकर बिहार को एक दूसरे से लड़ाकर विकास को रोक के रख दिया है। यहाँ बहुत ऐसी फैक्ट्रियां लग सकती है छोटी छोटी, क्योंकि मुझे अनुभव है बहुत सी फैक्ट्रियों में जो बहुत कम लागत में बिहार में काम कर सकता है और नौजवान वो 10 से 15 हजार रुपया यहाँ कमा भी सकते हैं और ऊपर भी कमा सकते हैं, और वो लोग बाहर से आके यहाँ सामान खरीद सकते हैं। दिल्ली में जैसे जूता का मैंने जितनी भी फैक्ट्रियां देखी हैं, लगभग जो बिहार के ही लड़के वहां काम करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था इतनी छोटी होती है, 10 बाय 10 के रूम में 20 लोग 25 लोग रहते हैं। हमने उनसे पूछा क्या आप बिहार में आके ये काम कर सकते हैं? बोला कर सकते हैं, और यहाँ हम उसको सप्लाई भी कर सकते हैं। आज माल दिल्ली से आ रहा, वो बिहार से बिहार में बिकेगा, बाहर झारखंड में बिकेगा। ऐसी व्यवस्था प्रशांत किशोर जो लेके आने का कोशिश हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। मैं इसमें बस इतना ही कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर साहब। मैं जिला संयोजक कटिहार गंगा केवट जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्द रखें। गंगा केवट जी, माइक वहीं पे है सर, वहीं पे है, वहीं से आप बात रख लें। आदरणीय जन स्वराज अभियान समिति के तहत सभी कोने कोने से आए हुए जन स्वराज के पदाधिकारीगण और मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन प्रशांत किशोर जी और सभी जिला से आए हुए जिला संयोजकगण और सभी जिला के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पदाधिकारीगण और हमारे नौजवान साथी और हमारे जन स्वराज के कार्य करने वाले हमारे माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, जिस अभियान के तहत माननीय प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी के धरती पर चंपारण से शुरुआत किया बिहार को परिवर्तन के लिए, और जो अलख जगा रहे हैं, इतने कम समय में सभी पार्टियों की
जो अंदर की भावना है वो डगमगा चुकी है, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, माले हो, माकपा हो, कांग्रेस हो। आपने जो भी आए हैं सब पार्टियों को देखा आपने, किसी भी पार्टी की ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमने उस पार्टी को नहीं देखा, और सब एक दूसरे को कंधा पर रख करके जो है शासन चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, लेकिन जनता का समस्या कभी खत्म नहीं हुआ, ना ही वो लोगों ने खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं सिर्फ गरीबों के नाम पर, चाहे वो कांग्रेस हो राज किया, उस गरीबों के नाम पर हमारे केंद्र में सरकार मोदी जी यहाँ राज कर रहे हैं, लालू यादव जी जो है इस गरीबों के नाम से जो है वो राज किया, और नीतीश कुमार जी जिनको पलटू राम जी के नाम से भी जाना जाता है, उनको अपना कुर्सी का मोह है, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं रहता। वो भी जो है जनता का समस्या को समाधान नहीं कर पाए, और तमाम कार्यकर्ता लोग जो आ रहे हैं वही पार्टियों से, प्रशांत किशोर जी अपने घर से नहीं दे रहे, पार्टी बनाए, कोई भी बिहार के रहने वाले लोग भी सभी को, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो स्टालिन जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सबके यहाँ पर काम किया। और हम लोग भी खुद कटिहार से गए हुए थे दिल्ली, कि हम माननीय प्रशांत जी जो है केजरीवाल जी के यहाँ पर जो है कार्य कर रहे थे उस टाइम में, कहे कि जब हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं विधानसभा लोकसभा की, पार्टी वाले बड़े बड़े हम लोग को टिकट उकट नहीं देने का काम करते हैं, लेकिन आप सबको जो है गाइडलाइन देते हैं, सबको जो है कुर्सी बिठाते हैं, और ये लोगों ने जनता का काम नहीं करता। आप जो है या तो लड़िए या तो हम लोग को टिकट दिलवाइए। हमारे प्रशांत बाबू जो बोले कि ये काम हम उनको ज्ञान देने का काम करते हैं, टिकट देने का उनका काम है, हम लोग बहुत अच्छा। तो हम लोग जो है ये जितने भी जो है हम चाह रहे हैं कि जो लोग आए हुए हैं, तो हम लोग अपने विचारधारा के साथ उस पार्टियों से समझौता नहीं किया जो जनस्वराज से हम लोगों ने समझौता किया, और जनस्वराज जो पार्टी जो 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में इतना भीड़ होना चाहिए कि लालू यादव जी का जो अभी बोलने की इतना भीड़ नहीं हुआ था, उससे ज्यादा भीड़ हम लोग का जो गांधी मैदान में होना चाहिए, यही हम लोग अपेक्षा करते हैं। अब सभी जिला संयोजक जो है हमारे जो है 38 जिला पर जो है सभी अपने अपने क्षेत्र अपने अपने गांव में जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं ना कि वो तो सब जो है सांसद जीत के जाता है, भाजपा का सांसद जीत के जाता है, जदयू का, राजद का, कार्यकर्ता का, मालिक, तो हम लोग का कोई समस्या देखता ही नहीं है। गांव वाले लोग बोलते हैं प्रशांत किशोर जी ऐसे ऐसे काम करता है, हम लोग जरूर करते हैं, विश्वास रखना चाहिए, विश्वास पर सब कुछ होगा। अगर विश्वास नहीं है तो आपका भी समस्या जो होगा क्या होगा। अब देखिए आपका वोट लेते हैं, सब कुछ चाहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, न आपके जिला में कल कारखाना लगा, न कोई उद्योग लगा, या अगर उद्योग लगा तो सिर्फ जो है पलायन करने का, मजदूरों का, चाहे हम लोग का जिला का स्टेशन देख लीजिए, चाहे जो है ये प्रखंड का स्टेशन देख लीजिए, भर भर के बोगी लोग जाता, कहाँ साउथ में खटने के लिए जाता, गुजरात में, बम्बई में, कलकत्ता में। तो इससे क्या होगा, सिस्टम परिवर्तन, सिस्टम परिवर्तन करने का नाम ही प्रशांत किशोर जी है, जो सिस्टम को परिवर्तन करे। और आने वाला समय में सिर्फ बिहार नहीं, अभी जो भाजपा वाले बोलते हैं मोदी जी के बाद योगी जी, लेकिन हम लोग को बोलना है मोदी के बाद प्रशांत किशोर जी होना चाहिए उस सेंट्रल जगह पे। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जैसे रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, समुंदर का पानी कभी सूखा नहीं करते, ऐसा कोई है नहीं जो प्रशांत किशोर जी के सिद्धांतों को बिगाड़ सकते हैं। तो हम लोग इस चट्टान के साथ में खड़े हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अभी समय नहीं लेकर के आप सभी से आग्रह करते हैं, जहां पर भी अपने प्रखंड पंचायत में मजबूती के साथ में बूथ स्तर तक आने वाला समय में कब चुनाव हो जाएगा, कब क्या ये लोगों ने पलटी मारेंगे, कहना कठिन है। तो हम लोगों ने जन स्वराज को बूथ स्तर तक कम से कम एक बूथ में हमारा 25 आदमी होना चाहिए, इस तरह का जो हम लोग एक ग्राफ बना दें। वह जिला अध्यक्ष के कंधों पर होगा, प्रखंड अध्यक्ष के कंधों पर होगा, पंचायत अध्यक्ष के कंधों पर होगा, और जिला संयोजक जो है वो अपने जो है जी जान से तो लगा के कार्य करेंगे ही, और हम लोग बूथ स्तरीय से काम करें, यही हमारा जो है अपेक्षा आप सभी से है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज, जय जय बिहार। धन्यवाद धन्यवाद। गंगा केवट जी।
और आगे जो मैं जिन वक्ताओं का जिनको इससे आग्रह करूंगा बात रखने का, उनसे विनम्र निवेदन है। और मैं शुरू में ही बोल दिया हूं कि हम लोगों का कार्यक्रम 2 घंटे का 3 घंटे का चलता है। इससे पहले भी कार्यक्रम हुआ वो 2-3 घंटों का चलता है। तो अपने हम लोग तो चले जाएंगे सभी साथी, लेकिन श्रीमान प्रशांत किशोर जी के बारे में सोचिए कि कब सोते हैं और कब जगते हैं, कब खाते हैं। अगर कार्यक्रम को उद्देश्यपरक जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है कि जन सुराज के अभियान समिति कैसे काम कर रही है, नहीं कर रही है, कहाँ बाधा आ रही है, हमें सीखने आए हैं कि प्रशांत किशोर जी उस पर बोलेंगे कि भाई यहाँ ऐसे करना चाहिए। तो मैं आग्रह करूँगा और सभी सम्मानित हैं हमारे मंच पर उपस्थित, यहाँ सभी साथी सम्मानित है। तो बारी बारी से सभी लोगों को एक ही बात सम्मानित करने से वो टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ये परंपरागत जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए, ये आग्रह है हम आपसे। सीधे बात रखा जाए कि भाई हमारे यहाँ अभियान समिति काम नहीं कर रही है, क्या राय है आपका, इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या या बेहतर कर रही है तो सुझाव दीजिए कि भाई हमारे यहाँ ये बहुत बेहतर कार्य कर रही है। तो ये आग्रह विनम्र निवेदन के साथ आग्रह है, ताकि फिर अगला कार्यक्रम और लंबी लिस्ट है, सब जगह हम लोगों को संतुलन बनाने में बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए कृपया आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद सर। और मैं आगे अनुमंडल संयोजक हैं पश्चिम चंपारण से कोदो हवारी, शायद ऐसा ही लिखा हुआ है, नाम सही है जी? जी धन्यवाद। माइक अनुमंडल संयोजक हैं, अपने अनुमंडल स्तर की बात को शेयर करें कि कहाँ क्या परेशानी आ रही है। उनको माइक कोई नहीं दिया है, उनको माइक दीजिए, पहले माइक ले लीजिए कोदो जी। मंचासीन उपस्थित सामने सभी सीधे बिहारवासियों जो को बात हृदय से हार्दिक अभिनंदन कोदो करता हवारी हूं। जी जी सबसे आपसे विनम्र आग्रह, अमर जी ने भी किया, मैं भी कर रहा हूं, सीधे जो बात है उस पर कहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात सुनी जाए। हमारे विषय में कसीदा करने का कोई मतलब नहीं है। आप हमसे प्रभावित हैं, जन सुराज से जुड़े, तभी तो यहाँ पर आए हैं। उसी बात को दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीधा अपना अनुभव या सुझाव आप रखना चाहते हैं, हम आपसे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आप बताइए कि आपका अनुभव क्या है और क्या होना चाहिए। हमारा अनुभव यही है कि हम जितने जन सुराज के सदस्य बने हैं, मनुष्य अगर पानी से स्नान करता है तो अपना कपड़ा बदल सकता है, लेकिन अगर पसीना से नहाता है तो वह इतिहास बदल सकता है। इसलिए मेरा यही अनुभव है कि जिस तरह से हम तमाम बिहारी जन सुराजियों के जन सुराज सूत्रधार जिस तरह से परिश्रम और ईमानदारी के साथ करते हैं, हम सभी अगर बिहारवासी एक साथ, हम बिहारी जन सुराजी, धर्म जन सुराज, जाति बिहारी दिल में रख करके ईमानदारी से चले तो वह दिन दूर नहीं होगा 2025। हम जो क्षेत्र में कभी कभी इधर उधर जाके घूमते हैं तो मुझे अनुभव कुछ मिलता है। लोग भोजपुरी में बतियाता है, कहता है लोगवा कहत ताटे अपरी दांत पीस के आ सरकार बनी न लालू नीतीश के। तो ई हमरा बुझाता कि अब 2025 आज से 5 दिन बाकी 10 दिन में बुझाते नहीं। जब भी हम यहाँ आयल बनी मीटिंग में पटना, तो देखा तनी जे लोग बढ़ जाता, जगह नहीं मिलो, तो हमरा लोगों के दिल में यह होता जे गांधी मैदानों में कहिया मीटिंग हो जाओ कि भाई जैया गांधी मैदान में मीटिंग हो तो हमनी के ई बुझाए ना जरे मीटिंग जो आम सभा होता तो मीटिंग में जितना लोग आई पटना में तो लोग में पटना बा कि पटना में लोग बता है ना लगी। तो अब हम ज्यादा क्या कहें, हम अपन
बात इतने कहो कि हमरा जौन भार मिलल बा, एक तरफ से खुशी बा कि हम एगो झोपड़ी में रहेला आदमी बानी आ हमरा है पद मिल गई, खुशी बा। आ दूसरा तरफ से ही हमरा रह के बुझाता जे पहले एगो छोटा सा पद पर रहनी हो, अब लम्हर मिल गई तो और ज्यादा मेहनत करे के पड़ी। तो इहे हमरा दिल में बात बा। जय जनसुराज, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद कोदो जी। मैं आगे अनुमंडल संयोजक कैमूर संतोष कुंवर जी से आग्रह करूंगा कि वो जनसुराज और अभियान समिति से संबंधित जो उन्होंने वर्क किया है उस पर विशेष प्रकाश डालें कि आपके पंचायत संयोजक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वह क्या परेशानी आ रही है, या हमारे प्रशांत किशोर जी के जो टीम वहाँ है वो क्या क्या आप चाहते हैं, कहाँ पर है? अब जिसका नाम बोले वो है कहाँ? संतोष कुंवर जी कहीं तो दिख नहीं रहे। नहीं। मैं आगे अनुमंडल संयोजक पूर्वी चंपारण असगर अली, श्रीमान असगर अली जी, माइक दिया जाए। असगर अली यहाँ पर आगे हैं भैया, यहाँ सामने है। और हम लोग इस कार्यक्रम को तेजी से कंक्लूड करें, और भी हमारे 10-12 साथी हैं जिनको बात रखनी है, तो इस पर ध्यान रखा जाए। आप सभी जनसुराज साथियों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक सवाल है अभियान समिति का, मुझे हाल ही में ये पद मिला है। पिछले मैं डीएससी में जिला सचिव पद पे अभी भी हूँ। मुझे 2 पदभार दिया गया है, जिला सचिव और साथ में अनुमंडल अध्यक्ष, अनुमंडल संयोजक का। जहाँ तक अभियान समिति की बात है, हम इस इलेक्शन से पहले तक हम लोग बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ही काम हर पंचायत स्तर तक काम हो रहा था। निश्चित रूप से थोड़ी सी शिथिलता आई है इलेक्शन के बाद, और क्योंकि सभी लोग किसी न किसी पार्टी से एसोसिएटेड थे, कहीं ना कहीं चले गए थे। अब फिर से सभी लोग जमा हो रहे हैं। मैं अभियान समिति में अभी जुड़ा हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अपने अनुमंडल का, साथ में मैं अपने ज़िले का सबसे बेस्ट काम करके दूंगा। और साथ में मेरा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे पीआर टीम है और मीडिया टीम है जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो एक चीज़ शायद हमारे विरोधी जो हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, खास करके एक बी टीम का प्रोपेगेंडा जिससे सब लोग अवगत हैं, वो मुझे लगता है कि हम लोग उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। या तो कॉन्फिडेंस की कमी है, या जो क्योंकि अब पहले क्या था कि लोग केवल कहते थे कि बी टीम है, जो विरोधी हैं आमतौर पर बोल देते थे कहीं पे भी, लेकिन अब है प्रॉपर मीडिया के थ्रू, एक यूट्यूब चैनल के थ्रू एक नेक्सस बना करके आपके खिलाफ एक काम बड़े स्तर पे किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम लोग उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। हमें भी उसी लेवल पे जा करके काउंटर करना पड़ेगा। इस चीज़ को मुझे लगता है कि सीरियसली हमें करना पड़ेगा। चाहे जो प्रवक्ता हैं हमारे जिला के, जो हमारे प्रखंड के प्रवक्ता हैं, उनको वेल ट्रेंड करके रेगुलर जो लोकल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, उनका सहारा लेकर के हमें स्ट्रांगली इस पर जाना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ और है, हम सब लोग अभियान समिति से आए हैं और सब लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। हमारा ओपोनेंट कौन है, हमारा विरोधी कौन है, जो सत्ता में है। और सत्ता में ये नहीं है कि लालू जी सत्ता में आते हैं, नीतीश जी आते हैं, मोदी जी आते हैं। सत्ता में वो है जो हमारा जो विधायक है, मैंने हमारा अगर 25 को देखें तो विधायक हमारा सत्ता में है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। जो हमारा मुखिया है वो सत्ता में है, वार्ड सदस्य सत्ता में है, सरपंच सत्ता में है, प्रमुख सत्ता में है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से रखता हो। हम सब एक, जैसे प्रशांत जी ने कहा है कि हमारा राजनीति से, इसके पहले मेरा खास करके मेरा ही राजनीति से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, पारिवारिक थोड़ा था, लेकिन जब हमारे अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा आई है तो हमें उनसे लड़ना है, हमारे विरोधियों से लड़ना है। हमें ये भूल जाना है कि हम नीतीश जी अभी सत्ता में हैं तो नीतीश जी से लड़ेंगे, कल लालू जी आ जाएंगे तो फिर एक अलग से क्या रणनीति बनाएंगे हम। नहीं, हमें हमारा विरोधी वही है जो सत्ता में है। तो हमें अभी से जो भी पद पर हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि अभी हैं, उनके खिलाफ अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने विधानसभा में, अपने अपने पंचायत में
विरोध में अभी से काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ हम ढाका से आते हैं, ढाका में हमारे भाजपा के विधायक हैं, आज से ही हमें उसको टारगेट करना शुरू करना पड़ेगा, उनके कमियों को गिनाना शुरू करना पड़ेगा और हम अपनी बात को मजबूती से रखना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन था और मैं चाहूँगा कि फिर से आप सभी लोग आए हैं यहाँ पे, खास करके प्रशांत सर जो हम लोग को बुलाए और एक नया पदभार दिए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा और इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। जय जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद असगर अली साहब, और यही उम्मीद रखूंगा कि तेजी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपने सवाल जवाब को सीमित किया जाए। मैं जिला संयोजक बेगूसराय रामानंद पासवान जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी अनुभव साझा करें अभियान समिति से कि बेगूसराय कैसा चल रहा है, और बेगूसराय तो बहुत इम्पोर्टेंट जिला है, इस पर ध्यान दें। सबसे पहले मैं अपने बेगूसराय से आए हुए सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि प्रशांत किशोर जी के सम्मान में, उनके स्वागत में दोनों हाथ से जोरदार ताली का। साथियों, प्रशांत किशोर जी का जो क्रियाकलाप रहा है उसमें बहुत ज्यादा उपलब्धि हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग जहां भी जाते हैं चर्चा करते हैं तो लोगों से यह बात स्वतः उठ के चली आती है कि नहीं, ठीक कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी ही बिहार में बदलाव का लहर लाए हैं और बदलाव लाएंगे। लोगों में प्रशांत किशोर जी के प्रति विश्वास बहुत तेजी से जगता जा रहा है। एक दूसरा जो हमारे देश राज्य के लिए सबसे खतरनाक बिंदु था, जातीयता, जाति और धर्म के नाम पर जब तक माने लोग बटे रहेंगे बिहार को विकास संभव नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी के प्रयास से अभी मैं तो अपने यहाँ की बात कर रहा हूं, दूसरे जगह से भी बातें आई है, कहा गया है कि नहीं सो माने जातीयता टूटा है, ये खुशी की बात है। जातीयता टूटा है प्रशांत किशोर जी के प्रभाव से, इनके क्रियाकलापों से जातीयता टूटी। बहुत खुशी होती है, इनके प्रति विश्वास पैदा हुआ, जातीयता टूटी है। दोस्तों, एक चीज और सबसे खुशी की बात है और गर्व की बात है कि यहाँ किसी जाति का पार्टी नहीं है, यह जन सुराज का पार्टी है, व्यवस्था परिवर्तन का पार्टी है। यहाँ किसी एक जाति का पार्टी नहीं है, यह खुशी की बात है। हम कहीं भी जाके बोल्डली बोल सकते हैं हम लोग किसी जाति के पार्टी हैं, सब समुदाय के लोग हैं, हर समुदाय के लोग, हर जाति और धर्म के लोग बड़ा तेजी से हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के तरफ संगठन के सवाल पर कुछ बातें रखता हूं, आप लोगों को पसंद आए तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हम चाहते हैं कि बिहार से मतलब राज्य से जो साथी जिला में जाएं, वहां प्रवास करें और वहां मीटिंग जो हो जिला के साथियों का, वहां यह तय हो कि किस तारीख को किस प्रखंड में बैठक निर्धारित है, वहां से जिला के साथी जाएं। यदि प्रदेश के साथी जाते हैं तो और खुशी की बात होती है। उसके बाद प्रखंड में बैठक जो होगा तो प्रखंड के जो पदाधिकारी साथी हैं उनके साथ जिला के पदाधिकारी साथी निश्चित रूप से रहें और वो तय करें कि हम किस पंचायत में किस तारीख को जा रहे हैं और कौन कौन वहां के प्रभारी होंगे। फिर हम लोग पंचायत में चले जाएंगे तो वार्ड तक जाएंगे। तो ये हमारा है कि इस सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे जैसा आप लोग, मैंने आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए ये इन्हीं सब बिंदुओं पर आपको अपनी बात को रखा है। दूसरा मैं आग्रह करूंगा कि ये जितने साथी जनसुराजी साथी हैं संगठन में, उनसे काम लिया जाए। जिस ढंग से हम लोग उनको काम में लगाया जाए, पंचायत तक जाएं। हम लोग जहां जाते हैं एक एक साथी से मिलते हैं। पंचायत में यदि हमारे साथी हैं, बनाने संगठन बनाने का तरीका, हम एक साथी को बनाते हैं, दूसरे साथी को बनाते हैं, इस ढंग से हम दो को बनाए, दो चार को बनाएंगे तो हमारा संख्या बढ़ता जाएगा। और जहां भी रहें लगातार हम अपनी चर्चा को कायम रखें, चर्चा बंद नहीं होना चाहिए। लोगों में जो उत्साह है, जो विश्वास है, वो कायम रहे, उसी पर चर्चा होते रहना चाहिए। मैं आग्रह, यदि आदेश हो तो मैं जो संविधान आया है उसमें कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, नहीं तो ठीक है।
संविधान के चर्चा के लिए 28 तारीख को बड़ी बैठक बुलाई गई है। उसमें संविधान समिति की घोषणा भी की जाएगी और वो संविधान समिति आप सबों के विचारों को समाहित करके 15 सितंबर तक संविधान की एक प्रति बनाएगी भी, ताकि 2 अक्टूबर को दल जब बने उससे पहले सबों के भावनाओं का, सबके सुझावों को संविधान में शामिल किया जाए। तो मेरा आपसे आग्रह होगा, व्यक्तिगत तौर पे आप दे दीजिए, और नहीं तो 28 तारीख को पूरा दिन हम लोगों ने सिर्फ उसी की चर्चा के लिए रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ कहना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक आवश्यक सूचना है, जो भी यहाँ मैनेजमेंट देख रहे हैं, पदाधिकारी अभी आके शिकायत किए हैं कि जो भी गाड़ी के ड्राइवर साहब हैं, चालक हैं, वो ट्रैफिक जाम हो गई है अंडर में, कृपया जाके अपने अपने गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान तक जहाँ चिन्हित किया गया है वहाँ लगवावें। 2-3 बार वो आके अभी इसी स्पीच के बीच बोल चुके हैं। कृपया आप सबसे आग्रह है कि जाइए, बहुत परेशानी हो रही है बाहर में, वो लोग आ चुके हैं। धन्यवाद। और मैं आगे की कड़ी में प्रखंड संयोजक मीनापुर मुजफ्फरपुर सदरुल खान साहब से आग्रह करूंगा कि अपनी इस अभियान समिति के अनुभवों को साझा करें। और सर अनुरुल साहब को माइक दिया जाए और पूरा प्रयास रहे सर, आप अभिभावक हैं, कि कार्यक्रम लंबा ना हो, इसके पर ध्यान रखा जाए। भाई आप इसके बाद जो बोलने वाले हैं उसको पहले ही बता दीजिए ताकि समय जाया न हो, ताकि वो आदमी वहीं तैयार रहे। एक कोने से दूसरे कोने एक माइक आपने रखा है। जी, पंचायत संयोजक हेलो मंसूर, बिल्कुल समय जाया नहीं करेंगे। मंसूर हाया जी वैशाली। यहाँ मैं सत्य के अवतार, अहिंसा के मूर्ति, कीर्ति के कैलाश, भक्ति के उल्लास, तपस्या के शुभ हिमालय, हम सबका आदर्श, जिनको देखकर राजनीति हम लोगों ने शुरू किया था, ग्राम पंचायत के मुखिया भी बने, विधानसभा भी लड़े, लेकिन प्रशांत किशोर जी को देख करके हमको बहुत गौरव होता है। और उनके कार्यक्रमों को अपने निजी गाड़ी से, अपने निजी कोष से हम लोग जो है पूरे प्रखंड मीनापुर में, लोकेश जी हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनकी टीम है, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हजारों लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे और हम सब बिहार के गद्दी पर विराजमान होंगे, इसका हम सब संकल्प लेते हैं। मैं आपको क्रिकेट के माध्यम से, क्रिकेट कमेंटेटर हूं, राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं, मान्यता प्राप्त हूं, मैं क्रिकेट के माध्यम से 2 बॉल में यहां पर हिसाब किताब कर देता हूं, लेकिन तालियों के बौछार होनी चाहिए ताकि पटना ही नहीं दिल्ली भी सुने। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ाएंगे, हमको माइक की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगेगी। मैं पटना के ज्ञान भवन से मोहम्मद सदरुल खान सभी सुनने वाले का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, यहाँ का हाल यह है कि श्री प्रशांत किशोर जी जो 13 करोड़ बिहारियों के चहेते हैं, उनके और नीतीश कुमार के बीच एक क्रिकेट मैच होने जा रहा है। 2 स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग के चक्कर रचना के साथ नीतीश कुमार लंबे बॉलिंग रनअप पर जाते हुए श्री प्रशांत किशोर जी ने इंस्टा के लिए खेलने के लिए तैयार। तालियों की जोरदार बौछार जो हमारे माइक्रोफोन के माध्यम से सुन रहे होंगे। बिहार के 13 करोड़ जनता अपने सीट पर बैठकर इस शानदार मैच का आनंद ले रही है। नीतीश कुमार उनकी रफ्तार तेज होते हुई आधे रास्ते पार किया, एम्पायर के बगल से गुजरते हुए उनकी अबॉर लेकर मिडिल स्टंप पर घुटने का सामान अंतर चले, फुट में गए प्रशांत किशोर जी, उठा दिया मिड विकेट बॉडी के बाहर 6 रन के लिए। और हमें नहीं लगता कि बिहार में बैठे हुए 13 करोड़ की जनता के खुशियों का, उत्तेजना का वर्णन अपने शब्द में कर पाऊंगा। दर्शक खुशी से ताली बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, टोपियां उछाल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मैं क्या वर्णन कर सकता हूं, बहुत ही खूबसूरत। और बिहार का नया सवेरा आया है, बिहार में अच्छे दिन आए हैं, प्रशांत किशोर जी आए हैं। आपकी अभियान को, ये अपनी अभियान हम सब बहुत अच्छे ढंग से मुजफ्फरपुर जिले में चला रहे हैं। जो भी विधानसभा में जाएंगे हम लोग जीत करके आएंगे, इस सच्चे वादे के साथ आप सबको नमस्कार, सलाम और प्रणाम। बहुत बहुत मंसूर आया जी, आपने तो 25 की झलकी ही दिखा दी यहाँ पर, लेकिन उससे पहले कितना पसीना बहाना होगा हमारे साथियों को अंदाजा कर लेना चाहिए, तब इस कमेंट्री जो है 25 में लागू हो पाएगी। धन्यवाद। और दरभंगा से हेमेंद्र झा जी और जिला सारण से शैलेंद्र शाह, दोनों आदमी खड़े हो जाएं ताकि माइक
आप तक पहुंचाया जा सके। पहले धर्मेंद्र झा जी बात रख लें। धर्मेंद्र झा जी मंच पर हैं और शैलेंद्र कुमार शाह जी नहीं हैं। हाँ, वहाँ बिहार के तमाम कोने कोने से आए जिला अभियान समिति के पदाधिकारीगण, प्रखंड संयोजकगण, पंचायत संयोजकगण, उनके उपस्थिति में जो जिला संयोजक दरभंगा का जो हम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ दिया गया है, उसके लिए आदरणीय बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय प्रशांत किशोर जी का हार्दिक हार्दिक बधाई और धन्यवाद प्रकट करता हूं। हमारे दरभंगा जिला में जो अभियान समिति का जो प्रखंड संयोजक है, उनकी जो रफ्तार की गति वो दिन रात तीव्र में है आपको, जिसमें एक हमारे राजीव ठाकुर जी हैं, जरा उठ जाइए, सतीश जी हैं, कुंदन ठाकुर जी हैं और एक पप्पू झा जी हैं, जो दिवारात्रि अभी अपने अभियान को घर घर ले जाकर संस्थापक सदस्य बनाने के साथ साथ में पंचायत संयोजक बनाने में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। और हमें विश्वास है जिस तरह से जो मुहिम और जो भार हम लोगों को दिया गया है आदरणीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा, मिथिला के हृदय स्थली से हमेशा विधानसभा और लोकसभा में अहम भूमिका रही है। तो मैं यह विश्वास दिलाता हूं आदरणीय प्रशांत किशोर जी को कि आने वाले 25 की जो बिहार की बदलाव की जो रफ्तार है उसमें मिथिलांचल की धरती सबसे आगे रहेगा। इसके लिए मैं आश्वास और विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। पहले ही शैलेंद्र कुमार शाह जी से आग्रह कर चुका हूं, बात रखा जाए। शैलेंद्र जी, मेरा नाम टूटा पॉइंट। शैलेश कुमार शाह, मैं सारण जिला से मकई प्रखंड से ग्राम पंचायत राजबाघा कोल के जियाउल रहमान सर, अगला जो हमारे बांका से हैं, जियाउल रहमान सर, कृपया। पंचायत संयोजक पद पे हूँ। यहाँ सभा में आए हुए सभी कहाँ पे हैं जियाउल सर? जन स्वराज साथियों को मेरा नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ प्रशांत किशोर जी के सभा में आने की मौका मिली। जब हमने घर से चला तो लोगों ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ अभी पटना, एक मीटिंग है। तो लोग बोला कि किसका? मैंने बोला प्रशांत किशोर जी का। वो लोग बोला कि मैं भी चलूँगा। कहने कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, अगले बार आप लोग चलिएगा। क्योंकि मैंने अपने पंचायत में इतना न सदस्य बना चुका हूँ कि पूरा मेरे पंचायत का लोग जानता है कि हाँ एगो जन स्वराज है। आज वो लोग बोला कि मैं भी चलूँगा। मैं बोला कि अभी टाइम नहीं है, अगले शिफ्ट में हम आप लोग, अगले टाइम में आप लोग को हम टाइम देंगे कि अब मैं अपने साथ लेकर चलूँगा। अपने पंचायत में मेरा पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब लोग मिलकर बहुत अच्छा काम किए और बहुत घर घर हम लोग ये बात पहुंचाया कि हाँ जन स्वराज एक पार्टी है जो हम लोग के साथ काम करेगी। हम लोग उनको एक साथ मिलकर उनके हाथों को मजबूत बनाएं और प्रशांत किशोर जी को आने वाले समय में अपने बिहार का नेतृत्व करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभियान सर के उससे पहले अभियान समिति के राहुल सिंह जी समस्तीपुर से आए हुए मेंबर, अनुमंडल संयोजक राहुल सिंह जी। आज प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार में एक उम्मीद की नई किरण लेके इस बिहार में आए हैं। इस बिहार में भ्रष्टाचार, जातिवाद जितना बढ़ गया है, हर लोग इस बात से अवगत हैं। एक कहावत था अंग्रेज का कि फूट डालो राज करो। हम लोगों को यहाँ जाति के आधार पे बांट के लोग राज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार लूट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जी आज सभी के दिल पर, सभी जातियों के एक राज करने वाले व्यक्ति नई किरण लेके आए हैं। और हम लोग जन स्वराज के जितने भी मेंबर हैं, इनके साथ तन मन से मिलके मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम लोग किसी स्टेट में जाते हैं तो बिहारियों को एक गाली समझा जाता है, काला धब्बा समझा जाता है। क्यों? आज हम लोग
इस रास्ते पे पहुंच गए हैं। गरीबी, बेकारी बिहार में बढ़ गया है। और हम बांका डिस्ट्रिक्ट से, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं, एक बालू है, बालू का नदी है। उस बालू के नदी का जो कि ये हो रहा है, क्या बोलते हैं आपके राजस्थान का लोग आके उसको डाक लेता है और हम लोग वहाँ बालू के लिए तराईमान है। नदी को खन के इतना गढ़ा कर दिया है कि किसान का पटवन नहीं होता है। उसका मुंशी 25 लाख के गाड़ी पे घूमता है, राजस्थान के जो बालू का लेता है, और उस पर आज तक विधानसभा में नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ का गरीब एक ट्रैक्टर चलाता है, एक ट्रेलर अगर बालू ले जाता है उससे तो उसको पकड़ा जाता है, तो उसके ट्रैक्टर सीज हो जाती है, वो जेल चला जाता है। उसका मुंशी आके यहाँ करोड़पति बन रहा है और हम लोग 300 रुपया कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं और हमको वहाँ दिल्ली में रुसवाई मिलती है। ये सब चीज़ हम लोग को सोचना है। एक नई पार्टी आई है जन स्वराज, और इनके जो जन्मदाता है हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी, इनका विचार और इसका सोच जो हमारे बिहार के लिए है, ये एक नई उम्मीद है। और हम लोग सब मिलके इनके साथ मेहनत करें और जन स्वराज को आगे बढ़ावें। इसे इतना बात कह के मैं अपना वाणी बंद कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहले राहुल सिंह जी को बुला चुका हूं और आगे अभिषेक तिवारी जी हैं, अनुमंडल संयोजक सारण। और उससे पहले मैं कुछ बातें हैं जो पक्ष होता है उस पर ध्यान दिया जाए। अब श्रीमान प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं सबको पता हो गया। बिहार की दुर्दशा कैसी है ये हजारों बार बोला जा चुका है। अब इन सब पर जाया करने से अच्छा है कि हम अब क्या कर रहे हैं उस पर चर्चा की जाए। भैया बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, अब हम लोग बैठ रहे हैं कि इलाज क्या हो भाई, दवाई क्या हो भाई। तो इस सारे तथ्यों को काट छांट के एक फोकस किया जाए कि अभियान समिति जब तक घर घर लोगों तक नहीं जाएगी, नहीं हम सत्ता में आएंगे, न बीमारी दूर होगा। तो महिमा मंडन बिहार का और दुर्दशा पर रोने से कोई फायदा नहीं है। हम सब फोकस करें। हम जब अपनी बात कहते हैं कि भाई हमारे पंचायत संयोजक, मैं जिला संयोजक हूँ, तो पंचायत संयोजक से मिलने जाता हूँ तो उसको पता ही नहीं रहता है, कहता है कि सर हमको करना क्या है। तो मैं जाके ट्रेनिंग देता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ, आग्रह करता हूँ जो हमारे गांव में अगर इस भाषा का प्रयोग किया जाए तो बड़ा खुश होते हैं कि भाई चाय पिलाने के लिए नहीं बुलाओगे, तो कहता है फोने पर बोलूँ ना हम कि ना हम तुम्हारे यहाँ के चाय पीना चाहते हैं, ताकि उसको समझा सके, कोलेटरल दे सके, बहुत सारी सामग्री दे सके, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सके, उसको मेन ग्रुप से जोड़ सके। और 10 सेकेंड पर डे उससे मांगता हूँ कि जब नींद खुले मैं सुबह सुबह उस जिला कमेटी में डाल देता हूं जहां सभी पंचायत संयोजक उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। आपसे यही आग्रह करता हूं कि उस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को आप अपने अपने पंचायत में भाई डिलीवर कर लो। 10 सेकेंड ये मिनिमम तैयारी हुई। उसके बाद सभा करना, बहुत सारे काम करना, वो हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ध्यान रहे, बिहार की दुर्दशा हो, प्रशांत जी क्या कर रहे हो, आधुनिक भगवान हो गए हो, अभी से क्या फायदा। हम क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करें, हमारी क्या जरूरत है, हम इनसे क्या मदद ले सकते हैं, हमें क्या बाधा आ रही है, उस पर करें। धन्यवाद सर। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और मैं सारण से हूं। मैं प्रशांत जी को बड़े हर्ष के साथ ये सूचित कर देता हूं, बता रहा हूं कि आपको जान के खुशी होगी कि हमने अभियान के कार्यकर्ता के रूप में 60 से 70 पूरे अभियान को हमने किया है। अगर बात रही 2-3 बिंदु बताने की कि हमें अभियान करने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर अगर मैं आप लोगों को 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले सर, हमारे पूरे अभियान की जो समिति है, नाम कोऑर्डिनेशन है लेकिन बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। पूरी तरह से सारण में जो अभियान समिति चल रहा है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। यहाँ पे सामूहिक हित को पीछे रखा जा रहा है और निजी हित को आगे रखा जा रहा है। जो भी लीडर है हमारे, जो आगे के जो हमारे जिले में है, वो केवल अपने स्तर की चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, उन्हीं चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हम पिछले वर्ग के या जो बस्तियां हैं, कमजोर बस्तियां हैं, उन जगहों पे हमने अभियान को ज्यादा किया है। वहां पे एक चीज चिंताजनक है कि जो महिलाओं का जागरूकता है हमारे जन स्वराज के प्रति, उसकी बहुत कमी दिख रही है। लेकिन दूसरी हर्ष की भी एक बात है कि यही महिलाएं
जब उन्हें हम बता रहे हैं कि हम आपके बीच एक बार नहीं बल्कि बार बार आएंगे और आप एक परिवार की तरह है हमारे लिए, तो वो ये इन्हीं बातों पे हमारे लिए अपने आशीर्वाद को हम अपने सारे के सारी जो उनके मन में भावनाएं हैं हमारे ऊपर प्रत्यारोपित कर दे रही हैं। कहने का मतलब यही है कि जब अभियान में हम जा रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है हमारा प्राचीन इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन एक इंसान के तौर पे आज हमें कोई हक नहीं है। तो जब हम इन बातों को रखते हैं कि हमें एक इंसान जो जानवर की जिंदगी जी रहे हैं, हमें एक इंसान की जिंदगी दिलाने के लिए प्रशांत जी का अभियान है, तो वो हमसे जुड़ रहे हैं। आप लोग जो भी अभियान चला रहे तो इन बिंदुओं को अगर रखिएगा तो बिल्कुल हमें हमारे जो अभियान हमारे आगे बढ़ रहे उसमें आपको भी सफलता मिलेगी। और सर के एक दूत के नाते मैं अपने जी जान से लगा हुआ हूं और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक तिवारी जी अनुभव साझा करेंगे और राहुल जी ने अपनी जो कार्य किया है उसका अनुभव उन्होंने साझा किया है, उसे अभिषेक जी बात रखे। उससे पहले परिधि गुप्ता और भी बात को रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 2-4 और साथी हैं जो इस संवाद को रखेंगे और बड़ी लंबी लिस्ट होती जा रही है और नीचे से और लोगों का नाम आते जा रहा है, लेकिन कार्यक्रम इतना लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं माफ़ी मांगते हुए जो लिस्ट है उसमें 2-4 और साथी का नाम है, मैं उन्हीं को बुलाऊंगा। अगर कोई साथी अगर छूट जाए तो मैं माफ़ी मांग रहा हूं ताकि कार्यक्रम, लेकिन अभी हैं, अभी और लोगों का नाम है। तो इसको ध्यान में रखा जाए। और एक बार माहौल जो है से बहुत ही सुस्त हमको दिख रहा है, जोरदार ताली भी नहीं बज रही है, इसलिए एक बार आधी सुस्ती तो अमर जी आप ही की आवाज में दिख रही है। क्या है भाई, अमर जी को जगाइए जरा आप लोग। मंच पर ऐसे बोल रहे हैं जैसे बच्चा सबको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अमर जी जो हैं ये अपने सो रहे हैं, बच्चा सबको फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दिए हैं। जो यहाँ पर व्यवस्था में सब लड़का है, एसी चल नहीं रहा है, किसी को माइक पहुंच नहीं रहा है, सब लोग बेकार यहाँ खड़ा होकर घूम रहा है। एक बार जोर से हम लोग नारा लगाएंगे। एक बार मैं बोलूंगा जय बिहार, आप लोग बोलेंगे 2 बार जय जय बिहार, गर्मी लाने के लिए। जय बिहार, जय बिहार, जय जन सुराज, जय जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कंटिन्यू किया जाए। जो भी साथी के यहाँ माइक गई हुई है वो आगे बात रखे। भाई किसके पास माइक है? Excuse me, sir. बोलिए, खड़ा होकर जिसके पास माइक है बोलिए। अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी बोल चुके हैं। हाँ, मेरा नाम राहुल कुमार सिंह हुआ। हम जिला अभियान समिति के सदस्य हुए समस्तीपुर के। हमने लोकसभा चुनाव से पहले तकरीबन 80 जनसभा किया। उसमें काफी हम लोग को जोश रहता था, लेकिन अभी जोश नहीं हो पा रहा है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा सर कि ये क्यों हो रहा है। बस यही है सर। ठीक, चलिए। बहुत कौन है? हेलो, बोलिए परिधि जी, कहाँ है? बोलिए ना, हेलो हेलो क्यों कर रहे? बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम परिधि गुप्ता हुआ। मैं जिला परिषद कोइलवर आरा भोजपुर से हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी को यहाँ प्रणाम है। और प्रशांत सर जो एक महत्वपूर्ण जो अभियान और ये जो जो यात्रा जो लेके चल रहे हैं उसके साथ हम सभी जुड़े हुए हैं। अच्छे से अच्छे लोग इससे जुड़ करके आगे आ रहे हैं। और मैं एक छोटी सी बात एक शेयर करना चाहूँगी। जब मैं आई एम नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस, बट जितना एक्सपीरियंस है मैं थोड़ा बहुत शेयर ज़रूर करूँगी। जब मैं स्कूल MBA जब मैंने कंप्लीट किया और जब मैं साउथ से मैंने पढ़ा, वहाँ पर साउथ में मैं सिंगल लड़की थी फ्रॉम नॉर्थ। तो साउथ में क्या था कि मुझे 1-2 लोगों ने पूछा लाइक तुम कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करती हो। तो आई प्राउडली से कि मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार में मेरा नेटिव है।
तो उनका डायरेक्ट एक वर्ड आता था कि ओह यू आर फ्रॉम बिहार लालू जी। तो वो चीज़ सुन करके ये लगा कि वो क्या नेगेटिव सेंस में बोलते हैं या उस चीज़ को पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं। तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा क्लैरिटी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग के तो स्टेट में बहुत कम मतलब पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग लेबर जो है कि बाहर जाते हैं और बहुत सारी नेगेटिव बातें जो है कि बताई। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, आई एम सो प्राउड, और मैं अगर कहीं पर भी जाऊँगी तो मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगी कहीं पर भी हो। तो आगे जो है कि जब जन स्वराज के सर के बारे में, जन स्वराज के बारे में जाना सर। आप जिला पार्षद हैं, अपना आपने परिचय नहीं दिया। मतलब सबसे भारी दिक्कत यह है कि जो आदमी अब बोलना शुरू करता है वो मान कर चलता है कि पूरा दुनिया जान रहा है कि हम कौन है। जी सर। भैया हम लोग खड़े होते हैं हर गांव में, कहते हैं भैया हम ही हैं प्रशांत किशोर, हमारा ही चेहरा देखे हो, कम से कम ये तो बताओ मैं परिधि गुप्ता हूँ। वहाँ साउथ में गए परिधि गुप्ता MBA किए कि क्या किए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ जिला पार्षद हैं, कोइलवर के हैं। जी सर, कोइलवर। आपकी माता जी पहले राजनीति करती थी, वो बात न बता के दुनिया भर की बात बता रही है। लोग जानेगा कैसे कि कौन बोल रहा है। लोग खोज रहा है कि परिधि कौन बोल रहा है भाई पीछे से, और जो विषय है उस पर बताइए, जो विषय है उस पर बात कीजिए। मैं परिधि गुप्ता, जिला परिषद कोइलवर आरा भोजपुर से हूँ। तो सर अभी जैसे कमेटी की जो बात हुई है, अभी फिलहाल पद यात्रा जो है वो भोजपुर में अभी तक आया नहीं है, और इससे मतलब मुझे बताया गया तो मैं भी बोली कि ठीक है हम इस पे ज़रूर हम वर्क करेंगे। बट अभी तक तो फिलहाल टीम ने प्रॉपर तरह से हमें संपर्क नहीं किया है कि किस तरह से गठन होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो फिलहाल अभी भोजपुर में तो इस तरीके की चीज़ें नहीं आई हैं हमारे पास। बट टीम जो वर्क है बहुत अच्छा है, और वो हमारे जो है कि हमसे कनेक्ट किए थे। बट अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी भोजपुर में नहीं देखने को मिली हैं। तो मैं सर यही चीज़ बोलूँगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें समस्या आ रही हैं भोजपुर में, तो सर इस पर थोड़ा सा बस ध्यान दिया जाए सर। एंड सर मैं आपको इससे सम्मानित करना चाहती हूँ सर इस सभा के बाद। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं मोहम्मद फैजुर रहमान, सहरसा जिला से जिला अभियान सदस्य हूँ। आप लोगों को एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जितने भी साथी यहाँ पर है उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आपके अंदर ऊर्जा कैसे आएगा। आपको बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर जी यही बात जो है ना घूम घूम कर बता रहे हैं। आज सहरसा जिला में अभी पदयात्रा चल रहा था, उसमें मैं शामिल था। अभी किशोर कुमार मुन्ना जी है, अमृतराज जी वहां पर बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बिहार भी आजाद हुआ ना। जब बिहार आजाद हुआ तो जो व्यवस्था तमिलनाडु ने बनाई, जो व्यवस्था दिल्ली ने बनाई, दो व्यवस्था राजस्थान ने बनाई, बिहार के नेता क्यों नहीं बना पाए? बिहार की जो ये व्यवस्था है, इसको कहीं ना कहीं बिहार के ही लोगों की वजह से है, क्योंकि हमने जिस चीज के लिए वोट दिया वो हमको मिला है। इसलिए अब जो वोट करना है, तो गुजरात में जो फैक्ट्री लग रही है, हजार हजार लोग जाकर के वहां पे काम कर रहे हैं, हम लोग मजदूर बन रहे हैं, और वहां पे लोग अमीर बनते हैं और वहां के लोग मालिक बनते हैं। दिल्ली की में अभी जाओ देख लिए, एक कंपनी में एक हजार लोग, 10 हजार लोग काम करते हैं। ये व्यवस्था बिहार में नहीं बना पाए। शिक्षा में 1 नंबर पर है, जबकि बिहार में सबसे ज्यादा IAS और IPS हिंदुस्तान को देता है। लेकिन शिक्षा का जो हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूट बड़ा बड़ा है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, कोटा में है, बिहार में ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? इस पे जब बात करेंगे, अब जब गांव गांव जाकर के ये बात आप ग्रामीण लोग भी समझने लगे हैं कहीं ना कहीं। और ये सब हुआ है जब प्रशांत किशोर जी गांव गांव घूम घूम करके बता रहे हैं, तभी जाकर के हमारी बात भी मान रहे हैं। इसलिए ऊर्जा की कमी मत कीजिए, बिल्कुल मेहनत से लगे रहिए। और जहां तक जनसभा को और इसको क्या कहते हैं कि संगठन को बढ़ाने का काम है, जब आप ग्रामीण में जाएंगे और ग्रामीण लोगों को जब उनके अपेक्षा के अनुसार काम करने की बात करेंगे, तो जरूर आपसे वो जुड़ेंगे और आने वाले समय में आपके साथ जुड़ करके जन स्वराज के साथ चलेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार। जैसे बिहार